वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और ये बेसिकली क्या है, ये एक जैसे समझ लें कि एक टू डू लिस्ट होती है, उस तरह से एक मे बी शॉपिंग लिस्ट हो। और जो आइटम्स जो हैं वो हम बाय करना चाहते हैं। तो अगर वैसे आप इसका जो फाइनल वर्जन है वो अगर देखना चाहें तो आई गेस वो हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑन दिस थिंग। तो मतलब कुछ इस तरह से होगा कि आप यहाँ पे जो है वो कोई न्यू जो आइटम है वो ऐड कर सकते हैं, वो फिर यहाँ पे आ जाएगा। ये नीचे से जो है वो एक अच्छा सा वो भी आ रहा है। और उसके बाद आप जो है वो इसको ऐसे करते हैं तो वो उधर चला जाता है, दैन जस्ट ये आ जाएगा। और इसी की तरह आप यहाँ पे जो है वो मोर मे बी डेटा जो है उसको भी ऐड कर दें, वो भी हो जाएगा। उसके बाद कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पे एक तो ये भी यहाँ पे बार है, यू हैव बॉट 0 आइटम्स आउट ऑफ 2। और इसी तरह अगर आप इनमें से किसी पे भी जो है इस रो के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो बॉट जो है यानी कि उसके आगे टिक लग जाएगी कि ये जो है ये हमने बाय कर लिया है, और ये जो है उसके हिसाब से ये भी अपडेट हो रहा है। और अगर आप गलती से इस पर टच कर देते हैं, यू कैन जस्ट राइट क्लिक, तो फिर यहाँ पे ये हमें कुछ इस तरह से जो है वो मेन्यू आता है। अगर आप इसको रीसेट करते हैं तो ये दोबारा इस तरह से हो जाएगा। और जो भी चीज़ें हमने बाय की हुई हैं, लाइक यहाँ पे अगर मैं कुछ और इस तरह से डाल देता हूँ, जो भी चीज़ हम बाय कर लेंगे उसको सॉर्ट कर दिया जाता है टू बी एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो जो चीज़ें आप बाय करते जाएंगे वो एंड पे जाती जाएंगी। और अगर आप किसी को इधर से रीसेट करते हैं तो वो फिर उसी तरह से हो जाएगा। उसके हिसाब से ये जो चीज़ें हैं ये भी अपडेट हो जाएंगी। और जो इसकी सॉर्टिंग है वो भी इसी तरह से रहती है। और ऑफ़ कोर्स ये जो बाकी हैं वो इस तरह से उनकी ओपेसिटी कम हो जाती है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने क्लिक किसके ऊपर किया हुआ है। और इसी तरह से अगर आप इनमें से किसी एक को एडिट करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो है या इनमें से कोई भी, उस पर अगर आप राइट क्लिक करके तो एडिट करते हैं तो वो इधर से चला जाएगा और इधर उसका डेटा आ जाएगा। एंड देन हम इसको इधर से जो भी चीज़ चाहें वो इसके साथ चेंज कर सकते हैं। और इसकी जो भी चेंजेस करेंगे वो दोबारा इसके अंदर आ जाएगा। और लाइक अगर आप इस तरह से कुछ करते हैं जो इस तरह से कि इसकी जो इनपुट्स हैं वो वैलिड नहीं हैं, तो फिर वो उसको ऐड भी नहीं करेगा और नीचे वो जो एरर है वो भी आएगा। और जो लाइक इसकी जो नेगेटिव में भी नहीं हो सकते नंबर्स, दैट्स आल्सो इनवैलिड इनपुट्स। और इसके अलावा आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, विच इज़ अनदर वेरी कूल फीचर कि आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो लिंक कॉपी भी एक तो हो जाएगी क्लिपबोर्ड के अंदर। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसकी जो चीज़ है, जो इसकी यूआरएल है उसमें भी वो आ गया हुआ है डेटा हमारा। तो इसका फ़ायदा क्या है कि लाइक इसको अगर मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, तो सबसे पहले तो ये पूछेगा कि आप इसको क्लियर करना चाहते हैं। इफ़ आई से ओके, दैन वो इसको भी क्लियर कर देगा और ऊपर से भी कर दिया उसने। तो अगर मैं अभी इसको रीलोड करता हूँ तो हमारा जो है वो डेटा अब गुम हो चुका हुआ है। बट अगर मैं वो वाली लिंक जो हमने कॉपी की थी, जो कि यहाँ पे क्लिक करने से हमें मिल गई थी, इफ़ आई जस्ट गो देयर, तो वो डेटा हमारा इस लिंक में से पार्स होकर दोबारा इधर आ जाएगा। और उसके हिसाब से तो इसका फ़ायदा ये है कि आप ये जो इस तरह से लिस्ट है ये बना के तो आप ऑन द इंटरनेट किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड लाइक वो जो ही उस लिंक को ओपन करेंगे तो उनके पास वही सेम लिस्ट आ जाएगी जो आपके पास थी। और सिर्फ ये इस तरह से नहीं, लाइक अगर आप इसको इस तरह से बाय करके तो उसके बाद आप शेयर करते हैं तो उसके हिसाब से वो जो है वो इधर लिंक जो है वो आएगा। और अगर मैं अभी इसको दोबारा क्लियर कर देता हूँ और हम इसको रीलोड करते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू बी देयर। बट अगर मैं इस जो लिंक हमने कॉपी किया है उस पर जाता हूँ तो फिर वो सेम डेटा वो वाला ही आएगा। और इसके अलावा ये लोकल स्टोरेज में भी सेव होता है। लाइक अगर आप इसके अलावा भी, अभी मैंने इसको क्लियर नहीं किया, आई एम जस्ट रीविजिटिंग, तो लोकल स्टोरेज में भी ये सेव है। तो इसका मतलब ये होगा कि आप लाइक अपने ही लिए में भी लिस्ट बना रहे हैं। एंड लाइक आपने घर में लिस्ट बनाई है और आप बाहर जाके तो चीज़ें जो हैं उनको बाय करना चाहते हैं, तो ये नहीं होगा कि अगर आप ब्राउज़र क्लोज़ कर देते हैं बाय सम मिस्टेक या कुछ भी वजह से, तो वो डेटा जाएगा नहीं। अगर आप इसको रीलोड करते हैं जितनी बार मर्ज़ी करते हैं, द डेटा विल स्टे देयर। और ये जो है ये इनिशियली इसके जो डॉम है उसका ये पार्ट नहीं होता, इसको हम डायनामिकली इसके अंदर ये जो आइटम्स हैं इनको ऐड करते हैं एंड सो ऑन। और इसके अलावा जो ये जो मैसेजेस हैं ये अपडेट भी होते हैं। लाइक अगर आप ये सारी चीज़ें बाय कर देते हैं
तो फिर उसके हिसाब से ये आ जाता है एंड यू हैव बॉट एवरीथिंग। और अगर आप इसको क्लियर कर देते हैं तो फिर ये वाला मैसेज आता है कि स्टार्ट एडिंग न्यू आइटम्स। और जो ही आप कुछ चीज़ें डालते हैं तो उसके बाद नीचे वाला जो चीज़ है वो शो होना होगी, शुरू होगी, बिकॉज़ इस केस में हमें नीचे से वो देखने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपके पास कोई आइटम नहीं है। वी जस्ट से दिस। और जो ही हम यहाँ पे कोई भी आइटम जो है उसको ऐड करते हैं तो फिर उसके बाद एक तो ये जो मैसेज है वो अपडेट हो गया, क्लिक दी आइटम टू मार्क इट डन। और उसके अलावा ये जो नीचे बाकी डॉम है वो भी अपडेट हो गया। और ये बाय द वे रिएक्ट में नहीं है, ये सारा कुछ वनीला जावास्क्रिप्ट में है। और स्टार्ट में आपने वैसे डिस्क्लेमर में भी देख लिया होगा, बट अगेन ये जो इस तरह से इसको करने का मकसद था वो जस्ट ये था कि लाइक हम जो एक्चुअली ये मेरा पर्सनली था कि मैं खुद जो है वो इस तरह से करूँ तो जो रिएक्ट है या इस तरह की कोई भी जो लाइब्रेरीज़ हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, उनका उनकी जो एसेंस है वो उसका अंदाज़ा हो, आइडिया हो, फिर उसकी याद आए कि भाई ओ ये तो इतना अच्छा होता है, इस तरह से ये तो खुद ही गा लेता है, जो चीज़ें हम जस्ट वी टेक फॉर ग्रांटेड। तो लाइक उधर जब हम उसको करेंगे तो पता चलेगा कि उनकी इम्पोर्टेंस कितनी है। तो ये उसलिए था, बट देन ये एक काफ़ी अच्छा जो प्रोजेक्ट है उसमें कन्वर्ट हो गया। तो फिर मैंने इसको कंप्लीट ही कर दिया है, लाइक इसमें ये सारे जो फीचर्स हैं वो भी डाल दिए। तो अभी के लिए मैंने वो इनकॉग्निटो टैब जो है वो क्लोज़ कर दिया, तो हम जो लोकल है उस पर आ गए हैं, जो भी हम अपडेट कर रहे हैं डेवलप। तो इसमें अभी तक कोई फ़ीचर नहीं है, वो यहाँ पे भी आपको नहीं नज़र आ रहा है। इस पर मैं अगर राइट क्लिक करता हूँ तो ये जो इसका है हमारा डिफ़ॉल्ट जो आ जाता है राइट क्लिक करने से मेन्यू, वही आ रहा है। और ये बटन्स जो हैं ये भी काम नहीं कर रहे, इनमें से भी कुछ भी काम नहीं कर रहा। और ये जो है ये भी हार्ड कोडेड हमने यहाँ पे इसके अंदर डाला हुआ है, जो टेबल है उसके अंदर रोज़ डाली हुई हैं। तो ये जस्ट इसलिए था कि आपको मैं दिखा सकूँ कि किस तरह से हम ये सारा कुछ करेंगे। और इसको स्टार्ट से करेंगे, और लाइक इसका हमने ये करना है कि यहाँ पे जो डॉम है उसके अंदर हम जस्ट इतना इस तरह से रखेंगे। ये है हमारा डॉम, और इसमें जो हार्ड कोडेड चीज़ें हैं जस्ट वही होंगी जो हमें बार बार चाहिए, वो ये वाली जितना जो है ये हमें ऑलवेज़ चाहिए। यहाँ पे जो है वो एक्चुअली डॉम में है तो सही, बट वो हम यहाँ पे शो नहीं करवाएंगे, उसकी जो विजिबिलिटी है वो हिडन है। और ये हमारा मेन्यू है यहाँ पे ये वाला जो है आई गेस टाइप नहीं, ये तो हो रहा है माय बैड। जो मेन्यू है शायद वो हम बाद में उसके अंदर ऐड करें, आई हैव नो आइडिया, तो याद नहीं है। तो उसको हम जो डॉम है, सॉरी जो जावास्क्रिप्ट है उसके साथ हम उसको ऐड करेंगे। बट अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये फाइल्स हैं कुछ, ये लाइसेंस और रीडमी को आप इग्नोर कर सकते हैं। ये जस्ट उसको जो गिट रिपो है उसको इनिशियलाइज़ किया था, तो ये उसके साथ ये भी आ गए। बट यहाँ पे हम जो है वो स्क्रिप्ट्स का जो फोल्डर है वो बनाएंगे, और अगर आप फैंसी हैं तो मे बी डायरेक्टरी। तो इसके अंदर हमने जो चीज़ें हैं वो बनानी है। सबसे पहली जो इस तरह की चीज़ों में मैं बनाना पसंद करता हूँ वो ग्लोबल्स की होती है, जिसके अंदर हम जो अपने सारे वेरिएबल्स हैं मे बी उनको ऐड करते हैं, या फिर जो जितने भी मेथड्स जो हम ग्लोबली यूज़ करना चाहते हैं या किसी वो एक पर्टिकुलर चीज़ को बिलोंग नहीं करते वो वाले। और वैसे मे बी ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को बिलोंग करते भी हों इनमें, जो मेथड्स हम यहाँ पे बनाएंगे। बट आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज़ ऑनेस्टली ये जो कोड है ये स्टिल रिफैक्टरिंग रिक्वायर करता है। बट इसकी जो वैसे भी ये कोड हम इस तरह से करेंगे भी नहीं, लाइक इस तरह के प्रोजेक्ट्स उसके लिए जो फ्रेमवर्क्स हैं हमारे पास या लाइब्रेरीज़ हैं उनको ही हम यूज़ करना प्रेफर करेंगे। तो वो क्योंकि मेंटेन करना इजी होते हैं। बट स्टिल जो एक बिल्कुल न्यू कमर है इसके अंदर डेव के अंदर, और वो जस्ट अब प्रैक्टिस करना चाहता है अपनी जो डॉम मैनिपुलेशन है एंड ऑल दैट, तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल प्रोजेक्ट ये हो सकता है। और जो मेरी तरह के हैं जिनको वैसे भी कुछ नहीं आता, तो उनके लिए मे बी ये भी हो सकता है कि हम अगर इसको देखते हैं तो हमें जो जो लाइब्रेरीज़ हैं या फ्रेमवर्क्स हैं उनकी ज़रूरत जो है उसका एहसास हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाएंगे जो कि एक्चुअली कंस्ट्रक्टर होगा या फैक्ट्री इनफैक्ट होगी। तो ये क्या करेगा, ये हम इसको ना कुछ चीज़ें जो हैं वो देंगे,
तो फैक्ट्री जो है वो जो बेसिकली जो करती है वो जस्ट कुछ आर्गुमेंट्स लेती है और उसकी बेस पे जो है वो हम क्वांटिटी और उसके बाद जो है वो उसकी स्टेट ये होगी कि हमने उसको ख़रीद लिया हुआ है या कि नहीं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा। तो इसके अंदर जो है लाइक ये 3 आर्ग्यूमेंट्स लेगा और उसकी बेस पे हमें ये कंस्ट्रक्ट करके देगा या फैक्ट्री करके देगा, बना के देगा एक जो ऑब्जेक्ट है वो। तो उसके अंदर जो है वो एक होगा नेम, उसके बाद होगी उसके अंदर क्वांटिटी और उसके बाद जो बिन बॉट फ्लैग है वो होगा। तो ये इसके अंदर से जस्ट ये हमें क्योंकि बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसका हमने यहाँ पे एक जो इसकी एक फैक्ट्री फंक्शन जो है वो बना दिया। तो उसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो हमने ये करना है कि जब भी जो न्यू रो आइटम है जो अभी हमने यहाँ से डिलीट किया था इसके अंदर से टेबल के अंदर से जो TR टैग्स थे आइटम की जो क्लास थी उसके साथ उनको ऐड करने का। और बाय द वे ये स्टाइल्स जो हैं इसकी यहाँ पे मैंने सारी एक ही फ़ाइल में बनाई हुई है। तो स्टाइलिंग का ये वैसे ट्यूटोरियल नहीं है, उसके लिए हम बाद में कभी किसी दुनिया में और में भी कर लें, बट फॉर नाउ हम स्टाइलिंग पे फोकस नहीं करेंगे। और इसके बाद जो हमने अभी फंक्शन बनाया है वो है क्रिएट रो आइटम। ठीक है, क्रिएट रो आइटम, और ये भी कुछ चीज़ें लेगा और ये एक्चुअली ये जो ये वाला जो है ना पर्ची आइटम का एक ऑब्जेक्ट वो लेगा और हम इसको इधर ही जो है वो डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। तो क्वांटिटी एंड बिन बॉट जो है वो, और सेकंड एक आर्गुमेंट ये आई भी लेगा। आई जो है ये बेसिकली उसका इंडेक्स होगा जो कि जिस एरे के अंदर हम ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स रखेंगे। तो जैसे जैसे आप इसको देखते हैं तो ये सेंस आपको बनाता जाएगा। फॉर नाउ क्योंकि हमने किसी ना किसी स्टेज से इसको स्टार्ट तो करना ही है, सो दैट्स वाई इनिशियली आपको मे बी सेंस चीज़ें ना बना रही हूँ, बिकॉज अभी हमने सारा जो इसका स्ट्रक्चर है वो नहीं देखा। तो उसके बाद हम यहाँ पे जो आइटम है जो भी हम क्रिएट करेंगे वो लेकर आएंगे और वो होगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और वो कौन सा आइटम है वो बेसिकली ट्र है, क्योंकि हमने जो ट्र आइटम है वो बनाना है या एलिमेंट जो कि हमने उस टेबल के अंदर घुसाते जाना है। तो आइटम डॉट सेट एट्रीब्यूट जो कि क्लास होगी इसकी वो होगी आइटम। ठीक है, तो आइटम जो है उस यहाँ पे जो हमने अभी लिखा भी हुआ था, आई गेस मैं उसको थोड़ी देर के लिए वापस ही ले आता हूँ, या उनमें से एटलीस्ट एक जो है वो हम यहाँ पे रख लेते हैं ताकि देखने में भी आसानी हो और इस तरह से आप उसको देख पाएँ कि ये आइटम है। इस तरह के आइटम्स हमने उसके अंदर डाले हैं। इफ़ यू कैन सी ये एक आइटम है, बाकी तो हमने रिमूव कर दिए। तो इसकी जो क्लास है वो है ये, और इसको हम क्योंकि डायनामिकली जनरेट करना चाहते हैं दैट्स वाई। तो ये हमने पहले क्रिएट किया है ट्र, और उसके बाद जो इसकी क्लास है वो हमने सेट की है टू आइटम। अब हमने इसके अंदर ये जो टिड हैं 3 इनको डालना है। तो वो हमें किधर से मिलेंगे, वो बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं, इनकी बेस पे हमने उनको इसके अंदर डालना है। सो उसके लिए हम जो है वो क्या करेंगे कि जो उसके लिए हमें एक एक्चुअली जो इसके अंदर रो है वो हमें चाहिए। तो रो का क्या मतलब है कि जो ये एक्चुअली रो नहीं है, ये जो इस तरह का एक आइटम है, ये पूरा हमारा टेबल है ना, तो इसके अंदर ये जो सेल है एक, जिसके अंदर ये नेम आएगा, फिर एक के अंदर ये क्वांटिटी आएगी और एक के अंदर बिन बॉट जो है वो वाला फ्लैग आएगा। तो बट ये जस्ट एक फंक्शन का नेम है जो कि हम यहाँ पे इसके अंदर नेस्ट करेंगे, क्योंकि इस फंक्शन को बेसिकली हम और किसी जगह पे यूज़ भी नहीं कर रहे, और इसका नेम होगा क्रिएट रो। ठीक है, और ये क्या लेगा, ये हमसे एक तो क्लास लेगा कि उस जो आइटम है उसको बेसिकली हमने, या इनफैक्ट हम इसको सेल का नाम दे देते हैं कि क्रिएट सेल। ठीक है, ताकि आपको इससे थोड़ी सी वो होती रहे कि ये एक्चुअली हम यहाँ कर क्या रहे हैं। तो इसके अंदर हमें एक टिड बनाना है, और ये क्या करेगा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और ये होगा टिड, और ये कौन सा है, ये वाला जो है ये इसकी बात हो रही है। तो इस तरह के हमने 3 बनाने, दैट्स वाई हम इसको एक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हम इसी को बार बार यूज़ कर सकें। तो इसके बाद जो हमने करना है वो सेट एट्रीब्यूट है इसका भी, और जो क्लास है वो हमने जो ऊपर से ये क्लास इसके अंदर आएगा आर्ग्यूमेंट, वो उसके इक्वल इसको कर देंगे। और जो इसके अंदर एक और है सेट एट्रीब्यूट, दैट इज़ डाटा डेटा जो भी
और उसको हम इक्वल टू कर देंगे आई, और वो ये वाला आई है, ठीक है, जो कि ग्लोबली इस फंक्शन के अंदर अवेलेबल है। तो इसको हम देखेंगे कि हम ये यहाँ पे इस तरह से क्यों करके लेके आ रहे हैं। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे जब हम इसको वो एडिट और रिमूव और रीसेट उस तरह के कामों के लिए। सो दैट्स वाई वी नीड दैट। तो टीड का जो टेक्स्ट कंटेंट है वो आ जाएगा डेटा, जो भी हम उसके अंदर रखना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये जो चीज़ है वो भी तो लानी है। तो ये उसका टेक्स्ट कंटेंट है, इसके इसमें ये कुची है एंड देन 2 टाइम्स, और फिर ये बॉट नहीं है, जस्ट एन एक्स। तो ये हो जाएगा एंड देन इन दी एंड वी जस्ट रिटर्न दिस जो कांस्टेंट है वो जो हमने अभी बनाया है, दैट वन। और अब इसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लेना है जस्ट रियली इजी। तो वो हम क्या करेंगे कि आइटम जो है, ये वाला जो आइटम है, जो बड़े वाला ये ट्र, तो इसके अंदर हमने अपेंड बच्चा करना है इसका, और वो होगा क्रिएट सेल, ठीक है। इसके अंदर हमने ये वाले सेल्स जो हैं वो डालें। सो इसके अंदर जो सबसे पहली जो चीज़ है वो है ये वाला आइटम नेम, ठीक है। तो आइटम नेम जो है वो हम इसको क्लास देंगे, क्योंकि जो फर्स्ट है, ओहो ये क्या कर दिया, आइटम नेम। तो क्योंकि पहली जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो है क्लास, कि जो कौन सी क्लास आप इसको देना चाहते हैं, एंड देन द डेटा। तो डेटा जो है वो एक्चुअली ये वाला नेम होगा जो हम ऊपर से ये लेकर आए हैं, ठीक है। तो ये उस आइटम का नेम होगा। आइटम नेम के अंदर ऑब्वियसली हम ये वाली जो टीड है इसकी बात कर रहे हैं ना, तो इसकी जो क्लास है वो ये हमने सेट कर दिया, और इसका जो डेटा है वो ये वाला जो इसका डेटा होगा, ऑफ कोर्स जो इसका नेम है आइटम का। आई होप कि आपको इसकी समझ आ रही है। तो आइटम के साथ जो है नेम, आइटम नेम के साथ हमने इसके बाद इसके अंदर इनफैक्ट जो क्रिएट सेल है वो करना है, और इसका नाम होगा क्वांटिटी। तो क्वांटिटी जो है वो ये वाली क्वांटिटी होगी जो ऊपर से हमें ये वाली मिली है, ठीक है। तो ये कौन सी है, ये वाली जो सेकंड उसके बाद आ रही है, जो इसका बच्चा है इस ट्र का, ये वो वाला। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ है वो इसके अंदर लास्ट वाली वो भी डालेंगे कि क्या ये इस लाइक ये होगा कि हम इसके अंदर टिक डालना चाहते हैं या कि क्रॉस, ठीक है। तो ये वैसे टिक टैक तो नहीं है ये, यू नो आई मीन। तो इसके बाद जो है इसको क्लास जो है वो हम जो क्या उसे कहते हैं कंडीशनली वो देंगे। एंड एक तो हम इसके अंदर आइटम बिन बॉट, ये तो हम इसको पक्की देंगे, बट उसके साथ हम इसको जो एक दूसरी भी है वो भी देंगे, ठीक है। तो एक तो ये होगी, ये सबको मिलेगी, हर आइटम को मिलेगी, बट इसके साथ हम जो है आइटम बिन बॉट येस भी हम, यानी कि अगर ख़रीद लिया गया हुआ है तो देन हम एक वो भी क्लास डालेंगे। वो सिंपली ये करता है कि उसका जो कलर है उसको ग्रीन कर देता है। तो क्योंकि टिक जो है उसका कलर हम ग्रीन रखना चाहते हैं, और जो क्रॉस है उसका कलर रेड रखना चाहते हैं। तो जस्ट फॉर दैट, तो अगर जो बिन बॉट है, इफ़ इट्स ट्रू, देन वी से कि आइटम बिन बॉट बगुट येस, और अदरवाइज़ नथिंग, ठीक है। तो अगर ख़रीद लिया गया है तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ नॉट। और इसका जो डेटा है दैट्स गोना बी दिस बिन बॉट। अगर है तो फिर आप इसके अंदर एक टिक डालेंगे, अदरवाइज़ हम इसके अंदर एक क्रॉस डालेंगे। तो क्रॉस जो है उसको मैं इधर से कॉपी कर लूँगा, और टिक का आई हैव नो आइडिया कि वो मैंने कहाँ से लानी है। तो टिक जो है उसके लिए मे बी हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। आई गेस इट वाज दिस वन, यप, आई रियली होप सो। तो ये टिक जो है हम यहाँ से ये वाली डाल देंगे। तो ये जो 3 इसके बच्चे हैं वो हमें मिल जाएंगे, एंड इन दी एंड हमने जो आइटम है उसको रिटर्न कर देना है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसको हम यूज़ किधर करेंगे, बिकॉज़ अभी के लिए हम ये जो क्रिएट रो आइटम है इसको हमने कहीं पे यूज़ तो नहीं किया, एक्चुअली इनमें से किसी को भी कहीं पे भी यूज़ नहीं किया। तो उसके लिए हमारे पास एक सबसे पहला जो मेथड है जो या फंक्शन है इनफैक्ट वो होगा, और दैट इज़ रीवैलिडेट रोज़, ठीक है। जो इसके अंदर ये चीज़ें हैं इसको हम जो है वो ड्रॉ करना चाहते हैं, यू नो। तो वो हम यहाँ पे उससे भी पहले कुछ इसके जो कांस्टेंट्स हैं वो बना लेते हैं। तो जो टी हेड है इसका, तो वो हम लेकर आते हैं। टी हेड बेसिकली क्या है, नथिंग, ये है टी हेड। तो टी हेड जो होगा ये एक्चुअली टी बॉडी है, नॉट टी हेड। आई डोंट नो व्हाई वी डिड दैट। इट्स टी बॉडी,
तो क्योंकि हम ये जो है इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने ये जो आइटम्स हैं उनको डालना है, राइट। तो टी बॉडी जो है उसका हम यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर से करेंगे और इट्स जस्ट ए टी बॉडी, राइट। क्योंकि हमारी जो पूरी ये डॉम है इसके अंदर जस्ट यही है। वैसे तो आप इसको कोई क्लास या आईडी देना चाहेंगे एंड देन उससे इसको सेलेक्ट करना चाहेंगे, मे बी यू कुड डू दैट। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि आइटम्स यू नो इफ़ यू वांट, तो इन दैट केस आप यहाँ पे इस तरह से कर देंगे। तो ये वैसे मैटर ही करता है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं, बट मे बी जस्ट लाइक दैट्स। और उसके बाद जो है वो हम क्या कर सकते हैं कि आइटम इनपुट वैसे क्या है, आइटम इनपुट बेसिकली ये वाली जो इनपुट है ये वाली जिसके अंदर हम उस आइटम का नाम लिख रहे हैं, बेसिकली ये वाली। तो इसकी जो इनपुट है यानी कि इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा उसको भी तो हमने लेना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना होगा। तो गेट जो आईडी हम इसकी करेंगे एंड इट्स आईडी इज़ आइटम इनपुट नेम। तो ये जो इसकी आईडी के साथ हम इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन आइटम क्वांटिटी। तो इसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट आईडी, और इसकी जो है वो क्या होगी, आइटम इनपुट क्वांटिटी। तो इसके मुझे स्पेलिंग नहीं आते एज यू कैन गैस। और उसके बाद हम यहाँ पे एक जो पर्ची नाम का ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे, और ये बेसिकली क्या है, ये एक एरे है जिसके अंदर हम ये सारे जो आइटम्स हैं उनको रखेंगे, दैट्स व्हाट। और उसके बाद जो क्लिक्ड आइटम है वो भी हमें एक चाहिए विच वी विल यूज़ वेरी लेटर। तो उसको लेकिन हम यहाँ पे बना लेते हैं अभी ही। क्लिक्ड आइटम जो है वो इनिशियली होगा -1, और वैसे आप इसको नल भी कर सकते हैं इफ़ यू दैट काइंड ऑफ पीपल, तो बट इट्स ओके। इस तरह से ये चीज़ें हम बना लेंगे एंड देन जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो है हमारी रिवैलिडेट रोल्स। तो उसको मैं यहाँ पे जो है वो बनाना शुरू करता हूँ जस्ट ओवर हियर। तो फंक्शन ये होगा रिवैलिडेट रोल्स, नॉट दैट, इस तरह से। एंड इसके अंदर हम जो है वो एक सोर्ट नाम का जो होगा वेरिएबल या आर्ग्यूमेंट वो लेंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट हम जो अपनी आइटम्स हैं उनको सोर्ट करना चाहते हैं अनलेस विद डाउन, और कुछ केसेस में एक केस में हम नहीं करना चाहेंगे, तो वो हम देखेंगे कि कैसे। अदरवाइज़ हम इसको सोर्ट भी करना चाहते हैं। सोर्ट किस लिए करना चाहते हैं, बिकॉज जो चीज़ें बाट हो चुकी हुई हैं उनको हम एंड पे रखना चाहते हैं, राइट। तो उसके बाद जो टी बॉडी है जो कि हमने यहाँ पे ये बनाया है, इसके अंदर की जो चत्ता मिले है उसको हम करेंगे खाली फॉर नाउ। जो भी उसके अंदर था जस्ट एम्प्टी दैट। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये उसके लिए इसको अब जो है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यू विल रियलाइज़ कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद जो एक और हमने करना है जो टॉगल आइटम जो विजिबिलिटी है वो, ठीक है। बट उससे भी पहले जो डेटा है उसको हमने लोकल स्टोरेज में से भी देखना है कि क्या लोकल स्टोरेज में ये पड़ा हुआ है कि नहीं। तो बट अभी हमने क्योंकि लोकल स्टोरेज में सेव ही नहीं किया, सो मे बी नॉट। अभी हम ये कर लेते हैं कि जो किधर गया जो पर्ची है, ये वाले जो एरे है हमारा, इसको हम सोर्ट कर देते हैं जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि इफ़ अगर सोर्ट करना है तो ही करेंगे ना, अदरवाइज़ तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इफ़ सोर्ट ये वाला, देन आप क्या करेंगे, देन जो पर्ची है उसको आप करेंगे सोर्ट, दैट्स व्हाट। और इसको हमने इन प्लेस ही सोर्ट करना, दैट्स वाई वी जस्ट डू सोर्ट नॉट टू सॉर्टेड। और ये क्या करेगा, ये जो आइटम है वो एक आइटम लेगा क्योंकि इसके अंदर आइटम्स हैं, एंड उसकी बेस पे हम जो आइटम डॉट बिन बॉट है, क्योंकि जो चीज़ें ख़रीदी जा चुकी हुई हैं वी वांट देम ऑन द एंड एट द एंड, और उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे 1 रिटर्न कर सकते हैं, अदरवाइज़ -1 रिटर्न कर सकते हैं। अगर वो ख़रीदा गया हुआ है दैन जस्ट डू दिस, अदरवाइज़ -1। तो ये सिंपली सॉर्टिंग का जो इसका कंपैरेटर है जावास्क्रिप्ट का, इट्स जस्ट दैट। तो इसमें कोई न्यू बात नहीं है, आई होप। तो इसके लिए हम जो नेगेटिव का करने का मतलब ये होगा कि इफ़ दिस इज़ फॉल्स, तो जो माइनस वाले होते हैं वो पहले आते हैं, वो छोटे होते हैं तो वो पहले आते हैं, एंड जो बड़े होते हैं और वो एक्चुअली 0 से बड़ा कोई भी नंबर जो है उसको हम एंड पे रखना चाहते हैं,
तो अगेन ये जस्ट एक कंपैरेटर है सॉर्टिंग के लिए। तो उसके बाद हम जो हमारी जो है पर्ची उसको हम करना चाहेंगे इटरेट, और उसके अंदर हम इसकी इस तरह से हम लेकर आएंगे जो है पर्ची डॉट एंट्रीज़, ठीक है, क्योंकि हमें उसकी जो उसका आइटम उसके अंदर ईच आइटम जो है वो भी चाहिए एंड उसका इंडेक्स भी चाहिए। तो दैट्स वाई तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपेंड बच्चा करेंगे। फाइनली अब यहाँ पे हम जो क्रिएट रो आइटम है उसको यूज़ करेंगे, और इसको हम क्या देंगे, इसको हमने देना है एक तो ये आइटम और साथ में आई। तो अब आपको आई होप कि यहाँ पे मैं समझा सकता हूँ कि इसको हम एक आइटम देंगे और वो आइटम होगा ये वाला जिसको हम राइट अवे यहाँ पे ही डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए ही, और साथ में हमें उसका इंडेक्स भी मिल रहा है। तो अभी भी मे भी पूरी तरह समझ ना आए कि ये आई क्या है, और इसके अंदर आइटम्स तो भी हमने डाले नहीं हैं, तो ये आइटम्स किधर से आएंगे तो वो भी देख लेते हैं, सारा कुछ देख लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो इसकी डिटेल्स वाली एक यहाँ पे हमने कहीं पे बनाई होगी जो ये वाला पैराग्राफ है हमारा, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये बेसिकली इसके ऊपर जो इधर आता था ना कि यू हैव बॉट फलाने आइटम्स फ्रॉम इतने ज़्यादा, तो ये वो वाला है। तो इसको हमें यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज़ ये ऑलरेडी हीयर है, इसके अंदर वैसे कुछ भी नहीं है। मे बी आप यहाँ पे लिख दें, ओहो डिटेल्स गो हियर और समथिंग। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इस तरह से आ रहा है, इसको हमने अपडेट करना है बेस्ड ऑन द थिंग। तो सबसे पहले तो हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड दैट इज़ डिटेल्स और डॉक्यूमेंट डॉट गेट ID, और ये क्या है डिटेल्स, ठीक है। तो ये इस पैराग्राफ की जो ID है ये उसकी बात हो रही है। एंड उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको जो आइटम्स काउंट है वो भी हमें चाहिए, और आइटम्स काउंट वैसे क्या है, वो जस्ट पर्ची की लेंथ है, दैट्स व्हाट। तो आइटम्स काउंट इज़ इक्वल टू पर्ची की जो भी करंट लेंथ है, दैट्स व्हाट, और उसमें से जो ख़रीदे जा चुके हुए हैं वो भी हमें चाहिए। तो बॉट काउंट जो है वो भी हम बना लेंगे, और वो हम किस तरह से कर सकते हैं, वो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं बिकॉज इट्स एन अरे। तो इसको हम क्या देंगे, इसको जो भी करंट है वो हम देंगे, और जो आइटम है वो भी इसको मिलेगा। एंड इसी हम देखते हैं कि ये क्या है। एंड उसके बाद हमने क्या करना है, करंट ये सी एक्चुअली क्या है, जो काउंट है ये उसकी बात हो रही है। तो अगर तो आइटम जो है वो ख़रीदा जा चुका हुआ है, देन वी विल से कि जो भी काउंट है उसमें एक ऐड कर दें, अदरवाइज़ जस्ट जो काउंट है उसको रिटर्न कर दें। और जो काउंट हम जो स्टार्ट है इस काउंट का वो क्या होगा, दैट्स गोइंग टू बी 0, दैट्स व्हाट। और आई गेस मैंने यहाँ पे कोई जो ब्रैकेट्स हैं वो पूरी नहीं लगाई, एंड उसके लिए यप आई गेस वो इधर लगाना था। ये जो ज़ीरो है ये जस्ट उस ये जो सी है इसकी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी ना। आई होप कि ये तो आपको मेथड्स तो आते ही हैं, पहले जो एरे है वो क्या है और इसके ये सारे जो फंक्शंस हैं। तो हम बेसिकली जस्ट ये कर रहे हैं कि सी जो है उसको ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर ईच इटरेशन पे हम जो आइटम है करंट पर्ची का वो ले रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या वो ख़रीदा गया हुआ है। तो हम वही क्योंकि काउंट कर रहे हैं ना कि जो बॉट काउंट है कि कितने खरीदे जा चुके हुए हैं, तो सी के अंदर एक ऐड करते जाएंगे, और वही क्यूमुलेटेड जो है वो सी के अंदर इकट्ठा होता जाएगा बिकॉज क्यूमुलेटेड वैसे ही उसका मतलब भी यही होता है। तो ज़ीरो से हम स्टार्ट होंगे तो ज़ीरो प्लस वन होगा फर्स्ट टाइम, अगर उसको एक भी चीज़ मिलती है ख़रीदी हुई तो फिर सी की वैल्यू हो जाएगी 1। और फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फिर कोई ऐसा आता है जो ख़रीदा नहीं गया हुआ, इट्स नॉट बॉट, तो फिर सी एज़ इट इज़ रिटर्न हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आपके पास फिर से कोई आ जाता है बाट होया हुआ, तो सी की वैल्यू क्योंकि पहले बार वो 1 हो चुकी थी ना, तब सी प्लस वन यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा, और फिर वो जो 2 है वो सी के अंदर स्टोर हो जाएगा एंड सो वन। तो ये तो सिंपल आई रियली होप कि आपको ये पहले आता है। तो उसके बाद हम जो डिटेल्स हैं उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको फाइनली करेंगे अपडेट, एंड उसको किस तरह से हम करेंगे कि जो आइटम्स काउंट है उसके इक्वल नहीं करेंगे, उसको हम देखेंगे कि क्या आइटम्स काउंट है कि नहीं, बिकॉज़ हम ये देखना चाहते हैं कि क्या जो यहाँ पे कुछ चीज़ अगर होगी तो ही हम इसको शो करवाना चाहते हैं, राइट। अगर इसके अंदर कोई आइटम ही नहीं है तो फिर ये वाला मैसेज हम शो नहीं करवाना चाहते। तो आप मतलब इस तरह से भी कर सकते हैं, और
लाइक ऐसे भी कर सकते हैं कि ये ज़ीरो से ग्रेटर है कि नहीं है, बट बिकॉज अगर इसकी लेंथ ज़ीरो हुई तो इसकी ज़ीरो इज़ ऑलरेडी ए फॉल्सी वैल्यू, सो वी कैन जस्ट रिड्यूस दैट. तो बिकॉज आई कम फ्राम सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस बैकग्राउंड, तो उस वजह से इस तरह की आदत है. बट अगर आप एक्सप्लिसिट होना चाहते हैं दैट्स टोटली फाइन. और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यू इस तरह यहाँ पे हम जो टेम्पलेटेड स्ट्रिंग है वो लगाएंगे. यू हैव बॉट, कितने आपने ख़रीद लिए हैं. जो बिन बॉट हमने यहाँ पे यूज़ किया है, बिन बॉट नहीं, बॉट काउंट जो हमने बनाया है वो आइटम्स आउट ऑफ जो भी हमारी टोटल कितने आइटम्स हैं, दैट्स दी ये वाली पर्ची डॉट लेंथ. तो आइटम्स काउंट जो है उसमें से आपने उतने जो हैं उनको ख़रीद लिया हुआ है. एंड अगर आपने लाइक ये जो आइटम्स काउंट है यानी कि ये खाली एरे था, तो फिर आप क्या करेंगे, देन यू जस्ट रिटर्न नथिंग, दैट्स व्हाट. ठीक है, तो थैंक्स प्रीटियर. आपने इस तरह से इसको बड़ी अच्छी तरह से फॉर्मेट कर दिया है कि अब यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि जो डिटेल्स का टेक्स्ट कंटेंट हम अपडेट करेंगे. अगर आइटम्स हुए तो आई गेस आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, इट्स विल बी जस्ट मोर रीडेबल, कि अगर आइटम्स काउंट जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर है देन आप ये लिख देंगे. ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है उसके साथ, अदरवाइज यू जस्ट से कि इट्स एम्प्टी. और उसके बाद हमने जो गाइड मैसेज है, ये गाइड मैसेज जो है वो कहाँ पे आता है. गाइड मैसेज बेसिकली ये जो यहाँ पे आता था ना, कि आपने लाइक आपने क्या कर लिया हुआ है फॉर नाउ. तो अब लाइक स्टार्ट एडिंग न्यू आइटम्स टू वो पता नहीं क्या, और फिर क्लिक करें टू बाय, और फिर एंड पे ये यू डिड सम एवरीथिंग. तो वो वाला जो है उसको भी हमने अपडेट करना है, हर जो ऐड करने के बाद भी और हर जो है इसके बाद भी, और तो वो भी हमें यहाँ पे अब करना पड़ेगा. सो उसके लिए हम जो इसका मैसेज है वो हम सबसे पहले लेकर आएंगे. तो गेट गाइड मैसेज हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे विच राइट नाउ डोंट एग्जिस्ट, बट इसको हम अभी एग्जिस्ट करवाते हैं. इसको हम यहाँ पे जो आइटम्स काउंट है वो देंगे और बिन बॉट काउंट जो है वो भी देंगे. दैट्स वाई मैं इसको यहाँ पे इस तरह से हमने स्टोर कर लिया था ताकि हम इसको शेयर कर सकें. अभी जो है अदरवाइज़ यहाँ पे हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया हुआ है, तो हम वही सेम काम जो है उसको इसके अंदर दोबारा नहीं करना चाहते. सो दैट्स जस्ट परफॉर्मेंस थिंग. और उसके बाद जो है एक और भी फंक्शन होगा विच इज़ अपडेट गाइड मैसेज, तो उसको हम बाद में बनाते हैं. बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट मेक दिस गाइड मैसेज, गेट गाइड मैसेज. और ये क्या करेगा, ये आइटम्स जो काउंट है वो लेगा विच इज़ दिस, और जो बॉट काउंट है वो भी लेगा. ठीक है, तो ये दो चीज़ें लेगा और इनकी बेस पे इसने कुछ जो है वो रिटर्न करना है. दैट्स व्हाट. तो उसको हम देखते हैं कि वो क्या होगा. रिटर्न हम करेंगे इफ़ आइटम्स काउंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. देन आपने क्या करना है कि यहाँ पे हम एक क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो बना लेते हैं. ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम जो अपनी सारी चीज़ें हैं वो रख लेते हैं, एंड ताकि हम उसको बार बार यूज़ कर सकें, विच इज़ जस्ट रीडेबिलिटी थिंग. तो मे बी हम यहाँ पे अपना एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, या फिर मे बी इसके साथ बना लेते हैं विच इज़ गाइड मैसेजेस. और ये जस्ट एक ऑब्जेक्ट होगा और इसकी पहली जो प्रॉपर्टी है दैट्स एम्प्टी, कि एम्प्टी मैसेज लाइक एम्प्टी लिस्ट अगर हुई तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, स्टार्ट एडिंग न्यू आइटम्स. तो ये जो हम यहाँ पे वो शो करवा रहे थे दैट व्हाट इट वाज, और इसके अंदर ये बाई के मुंह में से पैसे निकल रहे थे, तो आई गेस दैट वन. और उसके बाद बॉट सम, यानी कि कुछ आपने ख़रीद लिए हैं या फिर मे बी आपने अभी तक कुछ भी नहीं ख़रीदा. तो उस केस में जो है वो हमारा मैसेज था कि क्लिक द आइटम टू मार्क इट डन. और इसके साथ हम सलाम ले रहे थे विच वॉज ए शेक लाइक दैट. और उसके साथ हम कह रहे थे कि सारा कुछ आपने ख़रीद लिया है. तो उस केस में हम कह रहे थे कि या नहीं, यू बॉट एवरीथिंग सो यू कैन गो होम नाउ. और उसके बाद जो है वो हम सीटी बजा रहे थे. तो सीटी वाले का किधर गया है, दिस वन, इमोजी का नाम नहीं मुझे आता,
मे बी किसी और दिन इसका नाम देखूँगा, बट ये कुछ जो हैं वो नेम्स थे इसके, जो कि हम यहाँ से रिटर्न करेंगे बेस्ड ऑन दिस थिंग। तो उसके लिए हम जो है वो ये जो इसकी टर्नरी थिंग है उसको करते हैं कि जो गाइड मैसेजेस हैं इन दैट केस, क्योंकि अगर उसकी आइटम काउंट कुछ भी नहीं है दैन वी जस्ट से गाइड मैसेजेस एम्प्टी, ठीक है। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, एल्स जो बॉट काउंट है दैट इज़ लेस दैन आइटम्स काउंट, यानी कि अभी आपके पास आइटम्स हैं तो सही, और ये आइटम्स काउंट है, अगर उससे वो छोटा है तो फिर आपने क्या करना है। अब आपके पास कुछ चीज़ें आपने डाल तो दी हुई हैं, बिकॉज एल्स पार्ट में तो वो तभी जाएगा कि आइटम्स आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बट देन अगर जो ख़रीदे हुए हैं क्या वो टोटल से कम हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, देन यू से कि गाइड मैसेज डॉट बॉट कुछ ना कुछ, या फिर अभी तक कुछ भी नहीं, तो और इसके बाद जो है वो एल्स में we can just say कि guide messages dot bought all, because in that case everything has been bought, and thanks prettier again कि उसने इस तरह से इसको फॉर्मेट कर दिया है। so now we can see the whole thing कि अगर आइटम्स जो हैं वो ज़ीरो हैं, लाइक कुछ भी नहीं है, then guide message is empty, और अगर जो हमने चीज़ें ख़रीदी कम है टोटल से, दैन वी से कि अभी आपने कुछ चीज़ें ख़रीद ली हैं विच इज़ बॉट सम, या फिर अभी आपने कुछ भी नहीं ख़रीदा बिकॉज अभी आज तक आपने कुछ भी उसको क्लिक ही नहीं किया, तो उसके लिए हम ये जो था कि इस पर क्लिक करें टू मार्क इट डन, ये वाला मैसेज शो करवाना चाहते हैं। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं ट्रू, दैन दैट ओनली मीन्स कि आपने सारा कुछ ख़रीद लिया हुआ है, दैन वी से कि आपने सारा कुछ ख़रीद लिया हुआ है, दैट्स व्हाट। तो दैट्स व्हाट वी डू कि इसमें से हमें ये वाली जो स्ट्रिंग है बेसिकली ये वो मिलेगी। अब हमने उसको उसके अंदर डालना भी है, तो उसके लिए हम जो है वो एक यहाँ पे एक और फंक्शन बनाएंगे विच इज़ अपडेट गाइड मैसेज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वाला मैसेज लेगा एंड देन दिस फंक्शन डजंट एग्जिस्ट फॉर नाउ, तो लेट्स इसको पैदा करते हैं। यहाँ पे देखें डिटेल्स, आई गेस इट्स दिस वन, यस। तो आईडी जो है गाइड मैसेज, मे बी इसी के ऊपर हम यहाँ पे बना लेते हैं कि ये होगा अपडेट गाइड मैसेज, यस ये वाला फंक्शन, एंड ये क्या लेगा, ये एक मैसेज लेगा, एंड इसके अंदर जो हमारी जो उसका है ये वाली जो अभी हमने यहाँ पे देखी है ये लेबल गाइड मैसेज, guide message, तो that would be document dot get id and guide message, and इसके अंदर जो है वो गाइड मैसेज का जो टेक्स्ट कंटेंट है, what did you do, डॉट टेक्स्ट कंटेंट है, that would be this message जो ऊपर से हमें रिसीव हुआ है। सो ये बेसिकली अभी वैसे इसमें कुछ चीज़ें हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द थिंग, लाइक जो लोकल स्टोरेज हम रीड करेंगे, तो अभी वैसे हमने क्योंकि लोकल स्टोरेज में कुछ चीज़ स्टोर ही नहीं की, तो यू नो व्हाट आई मीन, तो उसको हम जब वो करेंगे तो उसके बाद इसके अंदर हम वो चीज़ें दोबारा डालेंगे। सो उसके लिए अब हमने जो इसकी अंदर जो चीज़ें हैं, लाइक अब हम इसके अंदर जो आइटम्स न्यू आइटम्स हैं उनको ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम ये जो इस स्क्रिप्ट वाला फोल्डर है इसके अंदर हम एक बनाएंगे ऐड न्यू ऑटम, यू नो मीन, और इसका क्या होगा डॉट जस्ट, दैट्स व्हाट। तो इसको हमने क्या करना है, इसके अंदर जो ऐड आइटम की जो बटन है विच इज़ टू वीक, इट्स दिस बटन आई गेस, एक्चुअली इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बटन है, बट इसी बटनों के अंदर है हमारे पास ये शेयर और ये है ऐड बटन। तो इसको जो है वो हमने सेलेक्ट करना है दिस आईडी के साथ, ठीक है, ऐड आइटम बटन। तो ये हम यहाँ पे जो है वो इसको बनाएंगे ऐड आइटम btn एंड दिस इज़ document dot get id एंड ऐड आइटम btn, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस पे हमने एक जो इवेंट लिसनर है वो लगाना है, दैट्स व्हाट। तो ऐड आइटम btn ऐड इवेंट लिसनर एंड इट्स लाइक दिस, और इस पे हम जो है वो एक अरोड़ा मैसेज रिटर्न, नहीं ये क्या है अरोड़ा फंक्शन, वो रन करेंगे, दैट्स व्हाट। और इसके अंदर जो नेम है वी विल सेलेक्ट दैट,
और नेम किधर से आएगा बाय द वे? ये आएगा जो आइटम इनपुट है जो कि हमने यहाँ पे बनाई थी ये वाला, इसके अंदर से आइटम इनपुट की जो वैल्यू है उसको हम ट्रिम भी करना चाहते हैं, बिकॉज उसमें स्पेसेस हो सकती हैं, ट्रेलिंग स्पेसेस, सो वी विल जस्ट ट्रिम दैट। तो ये जस्ट एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ना, इतनी प्रॉपर्टी ये जो है ये स्ट्रिंग होगी, दैन वी कैन यूज़ अ स्ट्रिंग मेथड ऑन दैट। और इसी तरह से हमारे पास एक क्वांटिटी होगी, और क्वांटिटी किधर से आएगी? ये आएगी आइटम क्वांटिटी में से, दैट्स वेयर। तो इसके अंदर से जो वैल्यू है वो आएगी हमें, और उसको हम जो है वो नंबर के अंदर टाइप कास्ट भी कर सकते हैं राइट अवे। तो देन हम क्या करना चाहते हैं, इसकी वैलिडेशन करेंगे कि अगर नेम भी है वो कोई लाइक इधर एम्प्टी नहीं है, इधर कुछ भी ना लिखा हुआ हो, तो वो हम उसको नहीं डालना चाहते, और क्वांटिटी भी है विच इज़ एक्चुअली ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो बिकॉज़ वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और ज़ीरो भी नहीं होनी चाहिए। तो देन क्योंकि हम इसको एंड कर रहे हैं, देन आप क्या करेंगे कि एक यहाँ पे हम न्यू आइटम क्रिएट करेंगे, एंड न्यू आइटम क्या होगा, ये एक्चुअली पर्ची का आइटम फाइनली अब जो हमने उसके अंदर डालना है। तो उसके अंदर हम डालेंगे नेम, दिस नेम, एंड उसके साथ हम डालेंगे एक क्वांटिटी, और जो बिन बॉट है उसको भी हम यहाँ पे डालेंगे। एंड आई गेस कि ये हम यहाँ पे इस तरह से क्यों यूज़ कर रहे हैं, वी शुड यूज़ पर्ची आइटम, तो इसको हम नेम देंगे एंड द क्वांटिटी, तो वी ऑलरेडी बिकॉज हैव दैट। और उसी के साथ हम क्या करना चाहते हैं, जो पर्ची है उसके शुरू में हम डालना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, दिस न्यू आइटम, ठीक है। एंड पे नहीं डालना चाहते, हम उसके स्टार्ट में डालना चाहते हैं। और स्टार्ट में क्यों डालना चाहते हैं वो हम यहाँ पे थोड़ी देर में देखते हैं कि स्टार्ट में हम क्यों डालना चाहते हैं। और उसी के साथ हमने जो नेक्स्ट काम है वो हमने करना है कि जो क्या है, उसको रीवैलिडेट रोज़ करनी है, ठीक है। तो रीवैलिडेट रोज़ जो हैं वो हम करेंगे, तो ही वो क्या करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये हम जस्ट अपडेट कर रहे हैं इस एरे को, ठीक है। अब जो लाइक रिएक्ट होता या इस तरह की चीज़, तो क्योंकि हमने यहाँ पे जो अपनी स्टेट है उसको अपडेट कर देना था, तो उसके हिसाब से वो री रेंडर कर देता। बट इन दिस केस हम खुद ही अपने रिएक्टर हैं, एंड आई मीन, तो यहाँ पे हमें बाय द वे इसको फॉल्स करना पड़ेगा, और इस वजह से हम इसको शुरू में डाल रहे थे। शुरू में डालने का क्या मतलब होगा कि जो चीज़ें हमने अभी ख़रीदी हैं उनको हम इधर डालना चाहते हैं, ना कि इधर, ठीक है। जो एंड पे चीज़ें हैं वो तो ख़रीदी हुई हैं। और इसका मतलब क्या है, ये किस तरह से हो सकता है, लाइक मे बी अगर आपने इसके अंदर कुछ चीज़ें पहले ही ख़रीद ली हुई हैं, और फिर आप यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर आप चीज़ें और डालें, तो अगर आप उसको पुश करते हैं तो वो चीज़ें ख़रीदी हुई, क्योंकि हम यहाँ पे उसको सॉर्ट कर चुके हुए हैं, वो एंड पे हैं। बट अगर आप न्यू चीज़ इसके एंड पे डाल लेते हैं तो वो ख़रीदी हुई चीज़ें इधर बीच में आ जाएंगी, और एक आधी चीज़ जो आप अभी डाल रहे हो वो एंड पे भी आ जाएगी। तो वो हमारा उस तरह से तो वो कुछ तुक भी नहीं है। हम जो अनबॉट चीज़ें हैं उनको स्टार्ट में रखना चाहते हैं, और उसको उधर पे। अब उसका एक इलाज ये हो सकता है कि आप इसको फिर यहाँ पे दोबारा सॉर्ट कर सकते थे, बट वाई, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, एंड हम उसको सॉर्ट जस्ट फॉल्स कर देंगे और हम उसको शुरू में डाल देंगे, बिकॉज आइटम ही तो डालना है, और वी कैन जस्ट डू दैट, राइट। और इसी के साथ अगर आप उसको सॉर्ट भी करते हैं तो इनकी जो चीज़ है, लाइक इनकी जो क्या उसे कहते हैं, जो इसकी तरतीब थी वो भी चेंज हो सकती है, बिकॉज़ हम ये नहीं बता रहे कि आप उसको नेम के साथ भी सॉर्ट करें, आप उसको क्वांटिटी के साथ सॉर्ट करें। हम ये जस्ट बता रहे हैं कि क्या वो ख़रीदा हुआ है या क्या नहीं। तो ख़रीदी हुई चीज़ें सारी जो हैं वो रैंडमली एंड पे जाएंगी, और अनबॉट चीज़ें जो हैं वो रैंडमली स्टार्ट में आएंगी। सो दैट्स वाई भी, लेकिन वो कोई ख़ास इतना रीज़न नहीं था। वी जस्ट इधर से जो इसको एक एक्स्ट्रा सॉर्ट है, वी कैन सेव दैट, राइट। तो और वैसे भी यही सेंस भी बनाता है कि आप उसको शुरू में डालें। तो ये हम कर देंगे, और अदरवाइज़ हमने क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे। बट ये जो इनपुट आइटम इनपुट है, इनफैक्ट आइटम इनपुट की जो वैल्यू है उसको हम खाली कर देंगे, एंड जो आइटम क्वांटिटी है उसको भी खाली कर देंगे, ठीक है। और यस, और इसके साथ हमने ना एक और भी फंक्शन है जो कि हमारा होगा, जो यहाँ पे जब हम कुछ चीज़ डाल रहे थे तो यहाँ पे वो नीचे से एक बड़ा प्यारा सा मैसेज आ रहा था, राइट, जो एक लाइक पॉप अप की तरह का काम कर रहा था।
तो उसको भी हम साथ में ही जो है वो कर देते हैं ऐड, ताकि वी कैन यूज़ दैट गाय लेटर। सो उसके लिए हम, क्योंकि ये चीज़ हम काफ़ी जगहों पे यूज़ करेंगे, वी शुड पुट दिस इन दिस ग्लोबल थिंग। तो ये क्या होगा, फंक्शन फंक्शन टॉगल पॉप अप। तो ये क्या होगा, मैसेज लेगा एक और इसके साथ कलर भी लेगा, ठीक है। तो लाइक उसके अंदर हम शो क्या करवाना चाहते हैं, और उसके साथ उसका रंग जो है वो हम सावा रखना चाहते हैं या फिर रत्ता, तो वो भी हम करेंगे। सो इसके लिए हमें जो पॉपअप मैसेज है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है, इस जो डॉम है उसके अंदर दिस। तो इसकी जो पोजीशन है वो हम ऑलरेडी CSS के साथ कर चुके हुए हैं। तो लाइक ये वैसे डिफ़ॉल्ट में होगा डिस्प्ले इसका नन, बट इसको हम डिस्प्ले जो है वो सारा कुछ करवा सकते हैं। और इसके साथ हमने इसके अंदर एनिमेशंस भी डाली हुई हैं, वो आप स्टाइल स्टार्ट सस में देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम एक जो इसको सबसे पहले तो यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, या फिर क्या उसे कहना चाहिए, लेकर आएंगे फ्रॉम दी डॉम पॉपअप मैसेज। और इसके साथ जो है वो हमने सबसे पहले जो पॉपअप मैसेज है उसका जो स्टाइल है, उसका जो डिस्प्ले है, दैट विल बिकम ब्लॉक। एंड उसके बाद हमने क्या करना है, इसका जो कलर है, पॉपअप मैसेज डॉट स्टाइल डॉट कलर इज़ इक्वल टू दिस कलर, जो भी हमें उधर से मिलेगा। एंड देन पॉपअप मैसेज का जो टेक्स्ट कंटेंट है दैट विल बी मैसेज, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको क्योंकि एनिमेट भी करना है, तो सबसे पहले जो पॉपअप मैसेज है उसकी जो क्लास लिस्ट है उसके अंदर से हम रिमूव करेंगे। तो रिमूव अगर फर्स्ट टाइम हुआ दैन तो उसके अंदर होगा ही नहीं, तो दैट्स फाइन, क्योंकि अगर उसमें ना भी हो तो वो कोई एरर नहीं देता, थैंक्स टू द जावास्क्रिप्ट थिंग। तो पॉप अप मैसेज जो है उसके बाद हम उसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि एक है पॉप डाउन, तो ये क्या करता है उसको नीचे लेके जाता है, और उसके बाद हम उसके अंदर लगाएंगे पॉप अप। तो ये क्लास एक्चुअली हम CSS के अंदर ऑलरेडी बना चुके हुए हैं, और ये सिंपली एक एनिमेशन चलाती है, और वो जो नीचे से मैसेज नीचे गया हुआ है उसको ऊपर से मिला हुआ है, आई गेस टॉप से मैंने उसको कुछ दिया हुआ था, या मे बी बॉटम से, तो वो नीचे गया हुआ है। और पॉप अप बेसिकली क्या करता है कि उसको टॉप से ऊपर ले आता है, सॉरी बॉटम से। एंड देन हम यहाँ पे सेट टाइम आउट कर सकते हैं, एंड ये जस्ट एक मैजिक नंबर है, 700 मिली सेकेंड्स के बाद हम जो है वो, क्योंकि 700 मिली सेकेंड्स तक वो रहता है ऊपर, एंड देन वी जस्ट वांट इट टू गो बाय। तो वो क्या करेगा, अब जो क्लास लिस्ट है उसके में से रिमूव करेगा दिस पॉप अप, जो स्ट्रिंग हमने सॉरी जो क्लास है वो डाली है वो, और उसके बाद जो है वो इसके अंदर अब डाल देगा ये वाली पॉप डाउन। तो दिस इज़ जस्ट मे बी, मुझे सारी CSS भी नहीं आती, तो ये जस्ट उसको एनिमेट करने का माय वे है। तो प्रॉब्ली कोई इसका अच्छा भी वे होगा, बट फॉर नाउ दिस इज़ इट। तो हम यहाँ पे जो टॉगल पॉपअप है वो भी करना चाहते हैं, और वो हम किस केस में करना चाहते हैं, बेसिकली हम दोनों केसेस में करना चाहते हैं, बट इस केस में हम कुछ और तरह का टॉगल करना चाहते हैं। लाइक इसके अंदर ऐड करने के बाद हम यहाँ पे टॉगल पॉपअप कर सकते हैं, और इसका मैसेज क्या होगा, आइटम एडेड सक्सेसफुली आई गेस। और इसके साथ हमने वो वाली जो टिक है वो लगानी है, विच वाज दिस टिक, दिस गाय। और जो कलर है इसका वो हमारे पास एक वेरिएबल हमने बनाया हुआ है, विच इज़ सक्सेस कलर, ठीक है। तो सक्सेस कलर, ठीक है। तो ये CSS के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, वी विल डू दैट। और अगर ये नहीं था देन वी वांट टू से कि अगर उसके अंदर ठीक से नाम या क्वांटिटी की जो इनपुट है वो नहीं डाली, देन हम क्या करना चाहते हैं, इनवैलिड इनपुट्स, ठीक है। तो इनवैलिड इनपुट्स, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। और इस केस में हम सक्सेस नहीं बल्कि डेंजर कलर देना चाहते हैं। डेंजर कलर एक प्रॉपर्टी है कलरों की, जो कि जस्ट एक रेड सा कलर है, आई गेस ये तो आप देख ही सकते हैं यहाँ से जल्दी से, दिस। तो ये डेंजर कलर है, दिस टमाटर सा रंग, एंड दिस
पैरट सा तोते सा रंग, दिस इज़ द अदर थिंग। सो अगर आप देखें तो इनकी जो वो है वो सेम ही है एंड से। हम जस्ट इसका ये जो है यहाँ से ये मूव किए थे, ये टुंडू जो है ये उधर ही रहा है इसका। सो या आई गेस इतना करने से हमारा जो काम है वो अभी तक का तो होना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ से और मे बी जस्ट कीप दैट, तो इधर हम यहाँ से डेटा डालते हैं एंड मे बी दिस एंड yeah that didn't do anything because हमने जो जितनी भी स्क्रिप्टें हैं वो लिखी हैं बस we didn't even include them, so that's really sad। ये हम क्या कर सकते हैं, जिस्म के एंड पे जाके तो कुछ स्क्रिप्टें यहाँ पे डालेंगे, दैट्स व्हाट। और वो क्या होंगी स्क्रिप्ट्स के अंदर, एक तो ये है अभी के लिए, और इससे पहले बल्कि हम तरतीब से करेंगे ना, क्योंकि ग्लोबल्स जो हैं वो हमें सबसे पहले चाहिए, राइट। तो ग्लोबल्स जो हैं ग्लोबल्स, आई गेस इसको मैंने गलत कर दिया था, तो ग्लोबल्स जो हैं वो भी डालेंगे एंड मे बी डेटा एंड 1 2 एंड बूम, सो दैट्स इन देयर। और यहाँ से हमें जो है वो था वो भी मिला है एंड दिस गाय इज़ स्टिल सिटिंग देयर। सो मे बी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ एंड उसके साथ हमने और भी क्या किया है कि अभी के लिए कुछ इस तरह से है एंड अभी हम जो है इसकी विजिबिलिटी जो है वो भी शो करवा रहे हैं एंड इसको भी हम यहाँ से भी निकाल देते हैं एंड मे बी डेटा एंड दिस। तो ये तो आ रहा है बट इसके ऊपर से जो इसका हेडर है दैट गाय इज़ गॉन, सो वी डोंट नो। मे बी यहाँ से हम इसकी जो एलिमेंट्स हैं वो देखते हैं कि व्हाट हैपेंड। टेबल के अंदर जो ट्र है इट्स जस्ट उसका जो जिस्म है दैट गाय इज़ गॉन बिकॉज इसकी जो क्लास है दैट वाज ऑलरेडी टेकन, सो माय बैड कि हम इसके ऊपर ऑलरेडी वो क्लास लगा चुके हुए हैं। तो मे बी इसके जो आइटम्स की मे बी बॉडी, so this is just a name items body, so I guess that should fix that, data 1, so yes। अब हमें यहाँ से ये जो चीज़ें हैं वो मिल रही हैं, क्लिक द आइटम टू मार्क इट डन। अभी के लिए ये मार्क डन नहीं होगा बट फॉर नाउ दिस इज़ हैपनिंग। और इसी के साथ जो और क्या था कि हमने ये है बाय द वे ये खाली नहीं हुआ एंड आई वंडर वाई यू नो। सो यहाँ से हम डेटा डालेंगे एंड मे बी समथिंग एंड या सो दैट्स क्लीन। और यहाँ से जो है वो हमें सारा कुछ इस तरह से भी मिल रहा है। और अगर आप इसमें कुछ इस तरह की चीज़ करते हैं दैट्स इनवैलिड इनपुट एंड ये आई गेस इसमें अगर आप नेगेटिव नंबर्स भी डालते हैं दैट्स आल्सो इनवैलिड। तो लाइक आप और भी अगर वैलिडेशंस डालना चाहते हैं, लाइक अभी हम इसमें यूनिक चीज़ें नहीं डाल रहे, लाइक इसमें हम वो भी नहीं चेक करेंगे कि क्या ये डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या कि नहीं। सो यू नो आप वो भी वैलिडेशंस लगा सकते हैं इफ़ यू वांट, बट अभी के लिए हम इसको जो नेक्स्ट काम है वो हम स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ कि आप जो भी डेटा है उसको लोकल स्टोरेज में भी लगाएं, राइट। क्योंकि हम अभी अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ इट्स ऑल गॉन, राइट। और इसी के साथ हम यहाँ पे ये जो चीज़ है ना कि ये यहाँ पे नज़र ना आए अगर इसके अंदर कुछ चीज़ नहीं है, आई गेस सबसे पहले हमें वो करना चाहिए। सो वो हमें मिलेगा जो ये यहाँ पे ग्लोबल्स हैं इसके अंदर हम डालेंगे उस फंक्शन को एंड दैट्स कॉल्ड इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल टॉगल नॉट पॉपअप, इट्स आइटम्स विजिबिलिटी ठीक है। तो ये जस्ट कुछ ज़्यादा काम तो ये नहीं करेगा, इट्स जस्ट गोइंग टू डू कि जो हमारा मेज़ है उसको हम सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट इज़ इट आई गेस क्वेरी सेलेक्टर, और इसके अंदर जो आइटम्स वाला टेबल है आइटम्स वो हम लेंगे एंड इसकी जो स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज़ इक्वल टू, तो इसको हम जो है वो कंडीशनली करेंगे कि अगर जो पर्ची है उसकी लेंथ 0 हुई, और अगेन आप इसको जस्ट
just this one could have been used for the thing, बट जैसे आपको इसको अच्छा लगे तो हम इस तरह से अगर करते हैं तो दिस जस्ट मोर रीडेबल आई गेस। और अगर वो खाली हुआ दैन इट्स नन, अदरवाइज़ हम उसका जो डिस्प्ले है वो मेज़ रखना चाहते हैं तो ये जस्ट उसको टॉगल कर देगा, कोई क्लास से ब्लूस हैं ये वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इसमें कुछ भी ना हुआ दैन हम उसको नहीं दिखाना चाहते, सिंपल इज़ दैट। और अदरवाइज़ हम उसका डिस्प्ले टेबल रखना चाहते हैं तो इसको हम किधर यूज़ करेंगे, इसको हम रीवैलिडेट रोज़ जो हैं उसके अंदर यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि रीवैलिडेट रोज़ ही इस सारी चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है कि हम इसको शो करवाना चाहते हैं या कि नहीं। क्योंकि बाद में हम मे बी इसके अंदर से चीज़ें रिमूव भी करें, तो अगर आप रिमूव करते करते सारा कुछ ही रिमूव कर देते हैं ना, तो क्योंकि वो हम रीवैलिडेट रोज़ के अंदर कर रहे होंगे, तो अगर इसमें कुछ भी ना बचा तो ये वाला जो ऊपर ये सारा सबब है ये भी चला जाएगा। सो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं राइट हियर, तो टॉगल दैट, सिंपल इज़ दैट राइट। तो ये हम करेंगे एंड आई गेस दिस शुड बी गॉन by now, but it's not because why? Because Kudi selector, and let's see why is it ये तो वो है, but this guy is ये items what's पर्ची, like toggle items visibility, didn't we just do that? oh I guess हाँ ठीक है। इसको अभी हमने क्योंकि ऑन लोड जो है वो हमने इसको रीवैलिडेट किया ही नहीं है, दैट्स वाई। तो इसको अभी के लिए यस ऑब्वियसली ये अभी के लिए इसको टॉगल नहीं करेगा, बिकॉज़ अभी हम इसके अंदर लाइक जब ये चीज़ लोड होती है तो हम इस फंक्शन को कॉल ही नहीं कर रहे। तो अगर आप चाहें मे बी हम ये जो मेन है इसके अंदर मे बी हम जो रीवैलिडेट रोज़ हैं उसको अगर मैं कॉल कर देता हूँ then it should be gone, but main जो है उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं किया हुआ, which is really sad, main.just, so yes it's gone। so यहाँ पे हमें जो है वो start adding new items, अब ये जो मैसेज है ये हमें क्यों नज़र आ रहा है, बिकॉज़ ये itself जो है वो भी रीवैलिडेट रोज़ के अंदर है ओवर हियर राइट। तो ये क्योंकि सारा मेथड जो है ये फंक्शन रन हो रहा है ना, तो हमें इस का रिज़ल्ट भी मिल गया है और यहाँ से ये भी मिल गया, बिकॉज़ इसकी जो लेंथ है इट्स 0 फॉर नाउ। तो लाइक आई गेस इसको हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। सो सी इट्स ऑलरेडी वर्किंग। तो क्लियर ऑल अभी नहीं चल रहा और इसको हम रिमूव भी नहीं कर सकते इस तरह से, वी विल जस्ट हैव टू डू द थिंग, तो फिर ये इधर से ऐसे आ जाएगा। सो बट हम इसको इस तरह से रीवैलिड प्रॉबेबली नहीं करेंगे, इसका कुछ और तरीके से हम करेंगे। तो बट अभी के लिए हम ऐसे करेंगे कि जब ये न्यू आइटम इसके अंदर हम डालते हैं, वी वांट टू अपडेट एवरीथिंग इन द लोकल स्टोरेज, ठीक है। तो हम लोकल स्टोरेज जो है उसके अंदर भी रखना चाहते हैं चीज़ों को। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मे बी यहाँ पे मैं इसको बना लेता हूँ। ये पहले तो मैंने सारा ग्लोबल्स में ही रखा हुआ था, बट आई गेस ये ऑन द रन वी कैन डू सम क्या उसे कहते हैं, लोकल स्टोरेज .js, जो इसकी रीफैक्टरिंग है वो, दैट्स व्हाट। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि राइट लोकल स्टोरेज, एंड लोकल स्टोरेज के अंदर राइट क्या करेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे एक लोकल पर्ची। ये एक्चुअली लोकल पर्ची क्या होगी, जो हमने लोकल स्टोरेज के अंदर डाली है, दैट्स व्हाट। और इसके अंदर एक जो है वो पर्ची नाम का हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट विच इज़ इनिशियली गुना बी एम्प्टी। तो इसको हम जो है वो फिल करेंगे, एंड वो हम फिल किस तरह से करेंगे, वो हम फिल करेंगे जो हमारी ओरिजिनल पर्ची है उसकी बेस पे, ऑफ पर्ची डॉट एंट्रीज, ठीक है। एंड इसके अंदर अब हम क्या करते जाएंगे कि लोकल पर्ची डॉट पर्ची एट इज़ इक्वल टू, और जो आइटम है उसको हम यहाँ पे कर देंगे स्प्राट,
ठीक है। एंड दैट्स इट। और इसके बाद जो लोकल स्टोरेज है, नॉट दिस लोकल स्टोरेज, इसके अंदर हम सेट आइटम करेंगे दिस पर्ची गाय, एंड इसको हम यसान डॉट स्ट्रिंगिफाई करेंगे, एंड इसको हम देंगे ये लोकल पर्ची। तो इसको जो है वो स्ट्रिंगिफाई करके तो राइट कर देगा इनटू द लोकल स्टोरेज, ठीक है। और उसके बाद हम ऑब्वियसली इसको रीड भी करना चाहेंगे, सो लेट्स रंगे हाथ डू दैट एज वेल। दैट इज़ रीड लोकल स्टोरग, एंड इसको हमने क्या करना है, हम ये करेंगे कि इफ़ लोकल स्टोरेज, मे बी हम इसको बाद में भी यूज़ करेंगे, सो लाइक इसको मैं यहाँ पे लोकल पर्ची कह देता हूँ अगेन, एंड इसका नाम हम रखेंगे गेट आइटम, और इसमें से हमने क्या लेना है, पर्ची, दैट्स व्हाट। और ये जो अभी हमने इसके अंदर राइट की है ना, वही हम इसके अंदर से अब रीड भी करेंगे ऑब्वियसली। अगर ये एक नल नहीं उधर से रिटर्न होता, लाइक हमें उधर से कुछ ना कुछ मिल जाता है, देन वी कैन डू कॉन्स्ट, हमने इसको निकालना है तो मे बी इसका नाम क्या कर दें, मे बी जस्ट दैट लोकल, राइट। तो क्योंकि ये नाम हमने यहाँ पे यूज़ करना दोबारा, दैट्स वाई। तो लोकल पर्ची जो है उसको यसान डॉट पार्स, और इसको हम क्या देंगे, वी विल डू दिस लोकल थिंग, और इसके अंदर से हमने जब ये पार्स हो जाएगा तो इसके अंदर से हमें मिल जाएगी पर्ची, ठीक है। पार्सिंग के बाद ये वाला जो ऑब्जेक्ट हमने इसके अंदर राइट किया था, ये वाला, वो हमें मिल जाएगा। यस तो जो पर्ची हमारी वो असली वाली पर्ची है, उसकी जो लेंथ है, वी वांट टू रीसेट दैट फॉर नाउ। और ज़ीरो के इक्वल करने से जावास्क्रिप्ट के एरेज जो हैं वो क्या करते हैं कि उसको ट्रंकेट कर देता है, जो भी उसकी चीज़ें होंगी दे विल बी रिलीज्ड। तो हम ये करना भी यही चाहते हैं, दैन वी वांट टू डू कॉन्स्ट फॉर की ऑफ जो ऑब्जेक्ट डॉट keys of this local पर्ची, एंड इसके केस में हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, एक्चुअली उसको जो क्या उसे कहते हैं डिस्ट्रक्चर करेंगे। तो इसके अंदर से हमें नेम मिलेगा, क्वांटिटी मिलेगी, एंड हैज़ बीन बॉट, ठीक है। तो क्योंकि उसके अंदर हम उसका डिफ़ॉल्ट नहीं यूज़ करना चाहते, बिकॉज़ मे बी आपने कोई चीज़ ख़रीद ली हुई हो, तो उसको हम जो उसकी लेटेस्ट अपने थी ना क्या उसे कहते हैं स्टेट, वो ही हम इसके अंदर लेकर आना चाहते हैं। तो लोकल पर्ची ऐट की का मतलब क्या होगा कि ये जो लोकल पर्ची यहाँ पे हमने स्टोर की थी ये वाली, तो ये क्योंकि हम इसके जो कीज़ हैं उसके साथ ही हमने उसको किया हुआ है स्टोर, तो उसको हम यहाँ पे अब वापस लेकर आ रहे हैं फ्रॉम द सेम थिंग। तो जो पर्ची है उसके अंदर हम उसको अब पुश करेंगे, उसके एंड पे हम डालते जाएंगे, और वो होगा पर्ची आइटम। इसको हम ये नेम देंगे, इसको हम ये क्वांटिटी देंगे, एंड बिन बॉट जो है वो देंगे, और ये उसके अंदर डालता जाएगा। एंड इन द एंड वी वांट टू से कि रिटर्न दिस न्यू पर्ची, राइट। तो ये पर्ची जो यहाँ से आई मीन ये रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हम इस ओरिजिनल पर्ची को ही चेंज कर रहे हैं ये वाली, बट वी जस्ट वांट टू, ये एक्चुअली एक इंडिकेशन होगा कि हमने उसमें से कुछ ना कुछ रीड किया है, बिकॉज़ एरे जो है वो एक ट्रूथ ही वैल्यू होती है, सो जस्ट दैट। और मे बी हम बाद में उसको कहीं पे और भी यूज़ करना चाह रहे हो, दैन दैट्स वाई मैं इसको एरे रिटर्न कर रहा हूँ, नॉट जस्ट ट्रू और उस तरह की कुछ ट्रूथ ही वैल्यू। तो इससे क्योंकि हमारा वो पर्पस भी पूरा हो जाएगा, एंड एवरीथिंग। और अदरवाइज़ वी कैन जस्ट से रिटर्न नल, और मे बी आप अनडिफाइंड भी रिटर्न कर सकते हैं, और एनी फॉल्सी वैल्यू, बट नल जो है वो वर्क्स। तो ये जो रीड लोकल स्टोरग है, इसको अब हमने जो ग्लोबल्स हैं उसके अंदर, इनफैक्ट ये जो था यहाँ पे हमारा रिवैलिडेट रोज़, उसके अंदर इसको यूज़ भी करना है, ठीक है। सो ये हम किस तरह से करेंगे, वी वांट टू डू कि इसके बाद हम ये करेंगे कि इफ़ यहाँ पे अब हम करेंगे रीड लोकल स्टोरेज, और उसमें से अगर हमें मिलता है फॉल्स, राइट, अगर हम उसमें से कुछ भी रीड नहीं कर पाए, देन व्हाट डू वी वांट, देन वी वांट
कि आप यहाँ पे जो अपडेट गाइड मैसेज है वो करें, और हम यहाँ पे गाइड मैसेज करेंगे विद ज़ीरो, ठीक है। और ज़ीरो का क्या मतलब है, ये बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें ये है ना आइटम्स काउंट, अगर इक्वल टू है ज़ीरो के तो हमें मिल जाएगा ये वाला। इसको आप अनडिफाइंड यहाँ पे इसलिए छोड़ सकते हैं बिकॉज़ ये इधर से ही पूरा हो जाएगा एंड देन वी जस्ट रिटर्न राइट अवे। तो ये नीचे वाला तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होगी जावास्क्रिप्ट को। दैन इसको अगर आप स्पेसिफाई यहाँ पे नहीं भी करते, सो हम जो सिर्फ एक आर्गूमेंट है वी कैन जस्ट प्रोवाइड दैट। तो हमें बेसिकली जो एम्प्टी मैसेज है वो मिलेगा, ठीक है, वही हमें चाहिए भी। एंड देन वी कैन रिटर्न बिकॉज उसके नीचे वाले जो काम है वो हमें करना ही नहीं है बिकॉज उसके अंदर कुछ था ही नहीं, राइट, रीड करने को। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे ये करेंगे, और यहाँ पे जो ये है वो भी नहीं आएगा अब उस केस में, अगर हम उसको रन करेंगे। और ये वाला जो था यहाँ पे मैसेज स्टार्ट एडिंग टू डू द थिंग वो भी हमें मिल जाएगा, ठीक है, इफ़ वी डू दैट। तो अब इस केस में जो है वो हमें क्यों नहीं मिल रहा, वो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे स्टिल वो क्यों नहीं मिल रहा। अगर हम यहाँ पे इसको रीलोड करते हैं, इसके अंदर कुछ चीज़ डालते हैं एंड आइटम एडिड सक्सेसफुली, और इज़ इट बिकॉज रीड लोकल स्टोरेज इज़ नॉट डिफाइंड, बिकॉज हमने उसको ये नहीं किया। दिस इज़ वेरी द थिंग, लोकल स्टोरेज जो है उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे एंड देयर इट इज़, इट्स बैक। तो स्टार्ट एडिंग न्यू आइटम्स, और अभी के लिए वो उसके अंदर नहीं हुआ था बिकॉज उस केस में उस टाइम पे वो अभी इंक्लूड नहीं था। बट नाउ इफ़ वी डू दिस वी गेट अनदर एरर विच इज़ नॉट शोइंग अप, it's not an error. So what is it? और मे बी ये तो खैर हमने अभी करना ही है, बट why read local storage? I want to see this guy. Read local storage. Okay, this is now becoming that, so maybe debugging time. So there's nothing in there. Local storage अगर हम देखें तो जो पर्ची है it's empty, so that's very convenient. And उसके बाद it is still empty, so that's oh my god, बिकॉज हमने राइट तो किया नहीं है, सो दैट्स रियली सैड। आई जस्ट रियलाइज्ड कि आप उसको राइट ही नहीं कर रहे। आई मीन आप तो नहीं, खैर गलती मेरी है। ऐड न्यू आइटम जो है उसके साथ हमने यहाँ पे जब उसको जो रीवैलिडेट है, हाँ वो किया है, तो इसके साथ हम राइट भी करना चाहते हैं लोकल स्टोरेज के अंदर, राइट। और इसी के साथ हम जो विजिबिलिटी है उसको भी लेकर आना चाहते हैं इन केस कि उसका इनिशियली यहाँ पे कुछ था ही नहीं, राइट। तो इसलिए वो यहाँ पे ऐड होने के बाद नज़र भी नहीं आ रहा था। तो लेट्स ट्राई अगेन, ठीक है। फाइनली आई होप कि इट वर्क्स दिस टाइम एंड येस, और आइटम एडिड सक्सेसफुली एंड एवरीथिंग। और आई होप के इफ़ वी रीलोड नाउ इट्स सी ऑलरेडी वर्किंग। तो कंग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी, इसमें हमने काफ़ी जो है वो प्रोग्रेस कर ली है ऑलरेडी। देयर इज स्टिल अ लॉट लेफ्ट बट वी विल गेट देयर, यू नो व्हाट आई मीन। तो दिस इज़ अ लुकिंग गुड। अभी के लिए हम इसको शेयर नहीं कर सकते, बट अभी के लिए हम इतना कर सकते हैं कि अपनी पर्ची बनाएं और जस्ट दुकान पे चले जाएं। तो वी कुड जस्ट डू दैट। सो मे बी आप जो हैं वो मटर लेकर आना चाहते हैं 3 किलो, 3 दाने नहीं हैं वैसे, 3 किलो हैं। एंड इफ़ वी रीलोड इट विल स्टे देयर, सी। सो येस, आई गेस कि यहाँ पे अभी मैं थोड़ी सी एक ब्रेक लेना चाहूँगा एंड बिकॉज ऑफ बिन रिकॉर्डिंग फॉर मोर दैन घंटा। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट अभी आगे की रिकॉर्डिंग हम करेंगे एंड ऑफ कोर्स आप तो यू विल जस्ट इंस्टेंटेनियसली, यस आपके लिए तो फ़ौरन यू नो बिकॉज मैं एडिट कर दूँगा।
Okay, so the next thing that we will do is share feature. ठीक है, तो शेयर हम ये वाला जो बटन है दिस शेयर थिंग, तो इस पे क्लिक करने पे हम जो अपनी URL है उसको अपडेट करना चाहते हैं एंड द होल थिंग। ठीक है, सो शेयर बटन डॉट जस्ट, और इससे पहले कि ये हमें जलील करे वी आर जस्ट गोइंग टू not do that. Oh my god, इसको इधर जो है वो हम share, why just do it, you know। ये ओके, ये तो एग्जिस्ट नहीं करती बिकॉज वी मे हैव यप, इसके अंदर इसको मूव करना या ओके। सो ये जो है इसके अंदर हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने जो शेयर बटन है, शेयर बटन इसको हमने डॉक्यूमेंट से चुराना है एंड इसका नाम है शेयर बटन, राइट। तो इसकी जो आईडी है ये बेसिकली उसकी बात हो रही है। सो अगर आप यहाँ पे देखें ये जो शेयर बटन है इसकी आईडी है शेयर बटन, राइट, वेरी क्रिएटिव। तो इस पे जो है वो हमने लगानी है एक जो इसको क्या कहते हैं समथिंग, और इसके अंदर हमने जो है वो देखना है कि अगर पर्ची की लेंथ हुई, एंड अगेन आप इसको राइट वे यूज़ एज ए थिंग, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर पर्ची की लेंथ जो है वो लाइक इसमें कोई ना कोई चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो सो इन दैट केस उर्ल इज़ इक्वल टू न्यू उर्ल, एंड इसको हम बनाएंगे विंडो की जो भी करंट लोकेशन है फ्रॉम दैट। तो फ्रॉम दैट आई मीन ये करना वैसे ज़रूरी कोई नहीं था, और या मे बी वी कैन जस्ट स्किप दैट पार्ट कि आप जो सर्च है, या फिर आप मे बी इसको थोड़ा इस तरह से कर दें सर्च परैम्स, बट मे बी नॉट। तो इसको हम जो उर्ल सर्च परैम्स हैं उसमें इसको देंगे एंड विंडो लोकेशन डॉट सर्च। ठीक है, तो ये जो भी आपकी जो लाइक URL होते हैं ना, विंडो डॉट लोकेशन एक्चुअली काइंड ऑफ ये उसका मतलब है, और विंडो डॉट लोकेशन जो हरफ होती है यानी कि href, वो तो होती है ना कि ये जो इस तरह से ये सारी चीज़ है दैट। बट अगर आप बात करें कि डॉट सर्च, तो वो जो उसके पैराम्स होते हैं, पैरामीटर्स जो सवालिया निशान के बाद लगे होते हैं, तो ये उसका पार्ट है, और ये क्लास ऑलरेडी बिल्ट इन है इन एवरी ब्राउज़र, तो इसको हम जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे। सो इस केस में हम क्या करना चाहते हैं कि इफ़ जो क्या करना है कि इफ़ सर्च डॉट गेट, ये जो उर्ल परैम्स हैं इस पे जो है ये गेट मेथड हमें मिलता है, तो इसको हम जो पर्ची वाला पैरामीटर है ये वो हम इसमें से लेना चाहते हैं, एंड उसके बाद जो है वो हम क्या करना चाहते हैं कि इसको क्लियर करना चाहते हैं, बिकॉज़ लाइक मे बी ये मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्यों करना चाहेंगे, बट अभी के लिए क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी एम्प्टी है, इसके अंदर कोई पर्ची खुर्ची नहीं है, सो इट वोंट मैटर, बट ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्यों हम करना चाह रहे थे। और उसके बाद जो है वो आइटम्स नाम का एक हम एम्प्टी एरे बनाएंगे, एंड उसके बाद जो पर्ची है उसकी जो उसको हम फॉर ईच आइटम हम इसको करना चाहेंगे, और आइटम जो है उसको हम यहाँ पे राइट अवे वी कैन टी स्ट्रक्चर, और उसके अंदर से हमें मिलेगा नेम, क्वांटिटी एंड बिन बॉट। ठीक है, एंड इसको हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट आई होप्ड कि ये इसको इस तरह से कर देगा, बट मे बी नॉट, हम खुद ही कर लेते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे जो है वो एक आइटम क्रिएट करेंगे, और ये आइटम लाइक किस तरह से होगा, इसकी हम बेसिकली एक स्ट्रिंगिफाइड चीज़ बनाना चाहते हैं। आई मीन आप इसका जो टू स्ट्रिंग मेथड है वो मे बी आप इसको ओवरलोड कर लेते, बट टू स्ट्रिंग हम तभी कर सकते हैं इफ़ ये क्लास होती, या या हम इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते, बट अभी के लिए हम उस तरह से नहीं करेंगे। वी विल जस्ट डू दिस कि नेम और उसके साथ डैश, क्योंकि हम इसको डैश से सेपरेट करना चाहते हैं, और उसी के साथ होगी क्वांटिटी, और उसके साथ जो आपका है बिन बॉट, उसको हम एक नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो क्योंकि ये एक बुलियन है तो 0 या 1 हम उस तरह से स्टोर कर सकते हैं, राइट। ट्रू फॉल्स जो है वो थोड़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स लेता है, लाइक ट्रू के 4 कैरेक्टर्स हैं एंड फॉल्स के 5 हैं, तो 0 1 जस्ट 1 लेता है, तो URL थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, यू नो व्हाट आई मीन। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग। तो उसके साथ जो हमारे ये आइटम्स हमने ये जो बायर बनाए हैं दीज गाइस, इसके अंदर हम ये पुश करते जाएंगे, ये स्ट्रिंग जो हमने भी बनाई है, ठीक है। क्योंकि इसको हम बाद में चल के तो यूज़ करेंगे, दैट्स वाई। तो इसके अंदर से अब ये सारा कुछ हमें इसमें मिल जाएगा। अभी के लिए अगर आप इसको देखना चाहें कि इसके अंदर क्या आया है, सो आई विल जस्ट कंसोल लॉग दैट टू द थिंग, ताकि हम इसको यहाँ पे मुलाहजा कर सकें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे शेयर पे क्लिक करता हूँ तो नथिंग हैपन्स बिकॉज oh my god, why nothing happened? Share button, I mean we are doing that, but is it? Oh okay, great. सो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली हम ये करना चाहते थे कि 0 जो इसका इंडेक्स है, बिकॉज इट्स एन अरे, तो 0 इंडेक्स पे हमें ये मिल रहा है, ये वाला डेटा, साथ में उसकी क्वांटिटी, और 0 मींस कि इट्स बिन बॉट और नॉट, और फिर मटर, और मटर के साथ 3, और फिर ये उसकी क्वांटिटी है एंड उसके साथ बिन बॉट और नॉट, ठीक है। तो इस तरह से ये बेसिकली ये सारे के सारे जो आइटम्स हैं वो इस तरह से हम ऐसे समझ लें कि ये उसकी पार्सिंग सी हो गई है, या पार्सिंग तो नहीं है बेसिकली, अभी तो हम उसको स्ट्रिंगिफाई कर रहे हैं, बट देन इसको हम पार्स भी कर लेंगे ऑन लोड, राइट। हम जब इसको दोबारा लोड करेंगे देन वी कैन डू दैट। तो इसका कंसोल लॉग हम यहाँ से फॉर नाउ हटा देते हैं बिकॉज वी डोंट नीड दैट। तो उसके साथ हम जो सर्च वाला ये जो पर्न है, उर्ल पर्न, इसके अंदर हमने अब अपेंड करना है, ठीक है। इसके अंदर हमने अब डालनी है चीज़ें, तो उसका नाम हम रखेंगे पर्ची, एंड उसके साथ जो आइटम्स हैं, जो ये सारे के सारे आइटम्स हैं, इनको हम डालना चाहते हैं। तो ये है एक अरे, वी कैन डू जॉइन। तो इसको अगर आप जॉइन करते हैं विद एन अंडरस्कोर, तो ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इसको अगर आप देखें, लाइक ये तो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है विच इज़ फ्रॉम लोकल स्टोरेज फॉर सम रीज़न। लोकल स्टोरेज में हमने इसको कंसोल लॉग तो नहीं किया था, ओह वी डिड, damn, anyway, so अभी के लिए हम इधर आएंगे। सो अगर हम इसको यहाँ पे बेसिकली दिखाना चाहते हैं, सो अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये क्योंकि डैशेस के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, तो हम कैसे पता चलेगा हमें कि ये अगर लाइक इसको हम जोड़ देते हैं, राइट। अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ ताकि आप इसको यहाँ पे ही देख लें, तो अगर हम इसको डैश के साथ ही इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं एंड देन वी कंसोल लॉग दैट, तो ये इस तरह से अब जुड़ जाएगा। सो हम इसको पार्ट्स जब कर रहे होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से ये आइटम इधर ख़त्म हो गया। अब हमें यहाँ पे देख के तो पता चल रहा है, बट हम अपने कोड को कैसे बताएंगे। तो उसके लिए हमने इसको बाद में स्प्लिट भी करना है ना। तो स्प्लिट करने के लिए आप यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर और लगा सकते थे, लाइक मे बी आई डोंट नो, मे बी दिस, तो फिर ये जो है वो कॉमे के साथ इसको जोड़ देता, राइट। वी कुड डू दैट, बट आई चूज दिस अंडरस्कोर थिंग। तो अंडरस्कोर जो है वो क्या करेगा, अब हमें पता चलेगा जब भी अंडरस्कोर आता है तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एक आइटम ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बाद में अब इसको दोबारा स्प्लिट करते हैं एट एन अंडरस्कोर, तो आपको वही एरे दोबारा वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं फॉर पार्सिंग और समथिंग। तो दैट्स वाई अब यहाँ पे हम इसको पार्स करके, तो ये क्या जॉइन, अब जॉइन जस्ट एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है एज वी नो। तो जब ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा तो वो हम डाल देंगे इस उर्ल पर्म के अंदर, राइट। तो अभी के लिए ये जस्ट लाइक मेमोरी के अंदर बना है, अभी हमने उसको ऊपर कोई नहीं डाला। सो लेट्स जस्ट डू दैट, एंड आई गेस कि हमें उर्ल चाहिए था, उर्ल न्यू उर्ल from window.location, and in that case we could have just used this from that URL, right. and अब क्योंकि हमने इसको अपडेट करना ना, that's why we need that guy। और उसके साथ हमने क्या करना है कि URL डॉट जो सर्च वाला पार्ट है उसका, ये बेसिकली इसी की बात हो रही है, उसके अंदर हमने अब उसको अपडेट करना है। तो वो किधर से आएगा, ये वाला जो सर्च है इसको हमने करना है टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एक्चुअली उसकी जो वो वाला पार्ट होगा, इफ़ यू वांट टू सी, लाइक अगर हम उससे भी पहले या मे बी उधर ये चला ही जाए और मे बी नॉट,
मे बी मैं अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि अगर इसके बाद हम सर्च डॉट टू स्ट्रिंग, इसको मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ एंड यू विल सी दिस, ठीक है। तो ये पर्ची इज़ इक्वल टू दिस आएगा, और ये बेसिकली क्या करेगा, ये वाली जो इतनी स्ट्रिंग है ना, इसको हम चाहते हैं कि ये कुछ इस तरह से पैरामीटर्स होते हैं ना, ये इस तरह से होते हैं। एंड आई होप कि ये आपने ऑलरेडी काफ़ी वेबसाइट्स पे ऑलरेडी इस तरह के देखे होंगे। तो ये जो इतना पार्ट है इसको हम यहाँ पे लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि बिल्ट इन क्लास है तो उसको पता है कि जो भी हमने यहाँ पे उसका नाम रखा है ये उसको लिखेगा टू स्ट्रिंग, एंड ये जो मेथड है टू स्ट्रिंग ये किस तरह की स्ट्रिंग रिटर्न करेगा कि ये वाला नाम उसके साथ लिखेगा, दैन इक्वल टू जो भी वैल्यू हमने उसको यहाँ पे असाइन की थी या दी थी ये उसको उसके इक्वल कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की जो चीज़ है वो हमें मिल गई है, बट ये हम इधर नहीं, इस तरह से नहीं करना चाहते, हम इसको इधर अपडेट भी करना चाहते हैं, राइट। तो अगर इसको हम यहाँ से हटा देते हैं लाइक दिस, एंड इस तरह से अगर हम अब करते हैं इसको, सो लाइक दिस, एंड उसके साथ मैं क्या करता हूँ कि जो हिस्ट्री है ये बाय डिफ़ॉल्ट आई मीन जो है हमारा ब्राउज़र है ये उसके अंदर होता है, तो उसके अंदर मैं पुश स्टेट कर सकता हूँ। एंड अगर आपको इसका पता है दैन फाइन, अदरवाइज़ आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम इस तरह से नहीं करते तो ये बेसिकली पेज को रीलोड भी कर देगा। अगर आपने इसको डायरेक्टली उसके विंडो डॉट लोकेशन डॉट href उस पर अपडेट किया तो वो इसको पेज को रीलोड कर देगा, और हम इसको रीलोड नहीं करना चाहते, हम जस्ट उसकी हिस्ट्री के अंदर उसको डालना चाहते हैं, लाइक उसमें जस्ट ये इधर आ जाए, ठीक है, लिखा हुआ। तो हम पेज रीलोड नहीं करना चाहते, जस्ट डू दैट। सो इधर हम कर लेंगे url डॉट टू यसान, नहीं टू स्ट्रिंग, एंड आई गेस दैट्स इट। तो इसके बाद अगर अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, एंड उसके बाद हमने अभी क्लिपबोर्ड में नहीं कॉपी किया, बट अगर मैं यहाँ पे अब करता हूँ इस पर क्लिक, एंड आपने ऊपर देखना है कि वो किस तरह से उसको ऊपर से अपडेट भी कर देगा। सो सी क्लोज या फिर लुक क्लोज, और मतलब उसको देखना ऊपर, ठीक है, एंड boom, it didn't do nothing. Shit. So that's really sad, and I don't know why that you know, so that's really sad. Oh, because there was another one. So yeah, unused string, and actually third जो parameter होता है वो हमारी url होती है, not that. तो yeah, maybe okay. So ये जो उसके है ना ये फैब आइकन के एरर्स हैं बाय द वे, सो वी कैन जस्ट इग्नोर दोज। अब यहाँ पे अगर मैं इसको शेयर करता हूँ एंड बूम, सो देयर इट इज़, इसने इसको यहाँ पे इस तरह से जो है वो कर दिया है। एंड अब इसको हमने क्लिपबोर्ड में भी कॉपी करना है, सो दैट्स रियली इजी। नेविगेटर जो है ऑलरेडी बिल्ट इन ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता है, उस पर हमारे पास होता है क्लिपबोर्ड, एंड क्लिपबोर्ड में हम कर सकते हैं राइट टेक्स्ट, और राइट टेक्स्ट जो है वो क्या होगा, दैट्स जस्ट विंडो डॉट हरफ, ओहो विंडो डॉट लोकेटियन डॉट हरफ एक्चुअली। तो ये कौन सी होगी, ये सारे की सारी ये जो चीज़ है इसको हमने इसके अंदर अपडेट कर देना है। एंड उसके साथ आप जो पॉपअप है उसको भी फिर शो करवा सकते हैं, टॉगल पॉपअप, एंड इसके अंदर जो इसका मैसेज होगा दैट वी कैन से लिंक कॉपीड, एंड विद ए टिक लाइक दिस, और इसका जो कलर है दैट वुड बी वॉर एंड सक्सेस कलर लाइक दिस। एंड उसके बाद कुछ भी नहीं, उसके बाद हमने जस्ट ये करना है कि अगर इसकी लेंथ जो है लाइक ये इस तरह से नहीं थी, इसके अंदर कुछ था ही नहीं, देन हम जस्ट ये जो टॉगल पॉपअप है इसको करेंगे, एंड वी विल से what will we say कि please add some items first, ठीक है। तो बंदा बने, एंड इसकी जो रंग है वो हम वार्निंग कलर रख देंगे, एंड वार्निंग कलर इज़ जस्ट ए येलोइश काइंड ऑफ रंग। एंड अब अगर हम इसके अंदर इस तरह से शेयर करते हैं तो लिंक कॉपीड, और इनफैक्ट वो जो टिक थी वो ये वाली नहीं थी, उसका जो इमोजी है ना, बिकॉज़ ये तो वो एक्चुअली कोई टेक्स्ट था, बट इट्स ओके, वो यहाँ पे शो तो हो ही रही है। बट अगर हम इसके अंदर से ये जो सारा कुछ है उसको डिलीट कर देते और समथिंग विच अभी के लिए हमारे पास नहीं है, तो अगर मैं ये जो पर्ची है पर्ची
इसको अगर मैं यहाँ पर से डिलीट कर दूँ एंड देन वी रीलोड दिस, तो यहाँ पे हमें क्योंकि कुछ अब मिल ही नहीं रहा, एंड उस केस में हम क्या कर सकते हैं, लाइक अब अगर मैं इसको करता हूँ शेयर, तो इट शुड से कि प्लीज़ ऐड सम आइटम्स फर्स्ट, ठीक है। और ये यहाँ पे अभी भी नज़र आ रहा है, बट इसको हम यहाँ से बाद में फिक्स कर लेंगे। एंड दिस गाय इज़ बैक अगेन बिकॉज पर्ची इज़ अनडिफाइंड, बट आई डोंट नो कि ये इसने यहाँ पे स्टिल क्यों दिखाया है, इवन दो इट शुड नॉट हैव। तो इसको हम फिक्स करेंगे, बट अभी के लिए जो ऑन लोड है, लाइक अगर हमें यहाँ पे लाइक ऑन द अदर एंड अगर हम इस पे अभी जाते हैं तो इसने यहाँ पे कुछ रीड नहीं किया, राइट। तो अब इसको पार्स बैक भी करना है। सो उसके लिए हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, एंड दैट वुड बी ऑन लोड, कि जब आप लोड करते हैं डेटा तो उस केस में, एंड बिफोर एनीथिंग वियर्ड हैपन्स वी जस्ट वांट इंक्लूड दैट ऑन लोड। एंड इसमें हमने क्या करना है, जस्ट सिंपल सा जिस तरह से हमने उसके अंदर बनाया था ना, कॉन्स्ट उर्ल एंड न्यू उर्ल, ठीक है। एंड इसको भी हमने इनिशियलाइज करना है विद दिस लोकेटियन like that, and then const search is equal to new url that and url dot search। एंड इसमें हमने क्या करना है कि अगर हमें इसमें से पर्ची नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट या सॉरी जो पैरामीटर है वो मिलता है, ओनली देन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, अगर इसको ना मिले बाय द वे तो ये नल रिटर्न करता है, दिस अदरवाइज स्ट्रिंग। तो इसमें हम अब क्या करेंगे कि आर्ग्स जो भी उसके अंदर थे उनको हम गेट करेंगे। आई मीन ये आप ऑलरेडी बाहर निकाल सकते थे इफ़ यू वांटेड, एंड आई गेस वी शुड पर्ची, एंड इसमें हम इधर जो है वो आर्ग्स लिख सकते हैं लाइक दिस। एंड इन दिस केस अगर आपको पर्ची नाम का कोई उसमें से मिलता है, देन सबसे पहले तो आप लोकल स्टोरेज जो है उसको सेट आइटम करेंगे, जो भी उसमें पहले पड़ा हुआ है उसको तो आप खाली करेंगे इनटू नल लाइक दिस, ठीक है। उसको आप खाली कर दें, एंड उसी के साथ जो पर्ची की लेंथ है जो कि आपके पास लोकली में भी स्टोर थी उसको भी खाली कर दें, ठीक है, बिकॉज वी डोंट नीड दैट, इवन दो अभी लोड हुए हैं, सो प्रॉबली इसमें कुछ भी नहीं था, बट स्टिल इसको हम खाली करेंगे। एंड देन आइटम एंड आर्ग्स डॉट, ये वो वाला अब जादू हम इधर लगाएंगे कि इसको अंडरस्कोर से स्प्लिट कर दें, तो हमें ईच जो चीज़ है वो मिल जाएगी। एंड देन वी कैन जस्ट से कि आइटम ऑफ आइटम्स, एंड इसमें से हमें वो सारा कुछ मिल जाएगा, एंड वी कैन जस्ट डू द थिंग। तो इसमें हमें मिलेगा नेम, क्वांटिटी एंड बिन बॉट और नॉट। तो ईच आइटम जो है अब इस केस में क्या होगी, इट्स ऑल्सो ए स्ट्रिंग, जो कि हमने यहाँ पे देखी थी ना, डेटा सॉरी डेटा, हाँ, फिर 1-0, ये वो है। तो इसको हम यहाँ पे स्प्लिट करेंगे विद डैशेस, तो उसमें से हमें 3 चीज़ें मिलेंगी, नेम, क्वांटिटी एंड देन बॉट, बिन बॉट और वट। तो उसमें हम जो पर्ची डॉट पुश आइटम हम करेंगे विद ए पर्ची आइटम, जो उसकी फैक्ट्री है वो, एंड देन एन क्यू एंड बिन बॉट जो है उसको आप इस तरह से डायरेक्टली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ इक्वल टू 0 देन आई मीन इफ़ नॉट इक्वल टू 0, तो फिर अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इसकी जो भी बुलियन रिज़ल्ट है वो 0 या 1, एक्चुअली ट्रू या फॉल्स, वो उसको पास हो जाएगा। एंड हम क्योंकि उसका डिफ़ॉल्ट जो है वो नहीं रखना चाहते, क्योंकि डिफ़ॉल्ट इट्स ऑलवेज़ फॉल्स, तो मे भी कुछ आइटम्स जो हैं वो हमने ख़रीद लिए हुए हों तो उनकी जो स्टेट है वो हम सेम रखना चाहते हैं। एंड उसके बाद जो राइट लोकल स्टोरेज है वो भी हम करना चाहेंगे, बिकॉज़ जो लोकल स्टोरेज है उसके अंदर भी अब हमने उसको सेव करना है, बिकॉज़ ऑलवेज़ हम जब भी इसको रीड करेंगे तो उसको अब लोकल स्टोरेज में भी सेव कर लेंगे, बिकॉज़ इन दिस केस कि अगर आप उसको बगैर भी उसके लोड करें तो वो डेटा आपका हो जाएगा पक्का पक्का। और उसी के साथ जो रीवैलिडेट रोज़ हैं वो हम एक्चुअली यहाँ पे करना चाहते हैं, नॉट इन द मेन, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था। इसमें भी हम कुछ चीज़ें करेंगे, बट रीवैलिडेट रोज़ जो हैं इसको हम बाय द वे यहाँ पे आर्गू लाइक इसके ये हों या ना हो, इसको हम लाजमी तौर पे स्टिल करना चाहते हैं। बट ये जो बाकी सारा कुछ था ये हम
अगर इसमें से हमें कुछ चीज़ मिलती है ओनली देन। सो इसमें से हमें जो है वो चला गया हुआ है, सो दैट्स रियली सैड। मे बी हम यहाँ पे कुछ दोबारा से मैं डालता हूँ एंड इसके साथ अब ये डाटा हमें मिलेगा एंड उसके साथ मोर मे बी 5 एंड दिस। और उसके बाद अब मैं इसको यहाँ से सबसे पहले जो रीड स्टोरेज इज़ नॉट डिफाइंड, वाओ किधर नहीं डिफाइंड, ग्लोबलों के अंदर, व्हाई वुड यू से दैट, ओके सो यस, क्योंकि उसको हम पहले डाल रहे हैं एंड दैट्स कमिंग आफ्टर। सो एनीवे, सो इसमें आप कैसे कर सकते हैं, क्या करने लगा था, आई जस्ट फॉरगॉट। इसको सबसे पहले तो हाँ हमने इस तरह से कॉपी करना है एंड उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो लोकल स्टोरेज है उसमें से जो पर्ची है अभी तो है ना वो कुछ, सो वी कैन जस्ट डिलीट दैट, ठीक है। लोकल स्टोरेज इज़ नाउ एम्प्टी और इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी एंड ओनली दिस इज़ देयर, ठीक है। अभी इसमें कुछ भी नहीं है दिखाना, मैं आपको ये चाहता हूँ। इसको अगर मैं यहाँ पे जितना मर्ज़ी रीलोड करूँ इसमें से नहीं है, बट अगर हम यहाँ से ये जो हमने पार्सिंग वाला सारा कुछ किया है, फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर हम इसको करते हैं दैन इट्स बैक, ठीक है। एंड बस है यही हम करना भी चाहते थे कि अब ये लिंक जो है ये आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये नहीं है क्योंकि लोकल ये तो मीम है, बट क्योंकि ये हम ऑलरेडी देखे हैं पहले भी कि ये जो है अगर आप गिटहब पे जो पेज है उस पर भी जाते हैं तो ये पेज तो जो है ये सारी दुनिया के साथ है, ठीक है। तो लाइक इस पे अगर आप ये वाला शेयर करके एंड देन यू नो इसको अगर आप शेयर करते हैं तो वो जो भी आप डेटा यहाँ पे फिल करेंगे वो ही वहाँ पे भी शो होगा। सो यू नो आई मीन, एनीवे, सो अब ये यहाँ पे हमारी जो पार्सिंग है दैट्स सक्सेसफुल। और अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ एंड देन आई रीलोड तो ये वैसे वापस आ गया है, इसको ऐसे करना था। तो वो जो डेटा हमने अभी इसके अंदर डाला है दैट विल जस्ट स्टे देयर बिकॉज उसको हमने साथ ही उसके अंदर लोकल स्टोरेज के अंदर भी कर दिया था स्टोर। तो अब इसको जो है वो बॉट सारा कुछ मार्क करना है। सो वो हम किधर करेंगे, वो बेसिकली हम इसके अंदर ना जहाँ पे हमने इसको ऐड किया था ना उसी के साथ हम इसके अंदर वो वाला भी काम करना चाहते हैं। सो उसके लिए इसके साथ ना हम जो इसकी उसे क्या कहते हैं, जो इवेंट लिसनर है, ईच जो हम इसके अंदर चीज़ डालेंगे उसके ऊपर हम वो जो चीज़ है लाइक एक्चुअली वो इसके अंदर नहीं था, वो ग्लोबल्स के अंदर है। ग्लोबल्स के अंदर जो हमने क्रिएट रो आइटम, वेयर इज़ इट, हाँ ये, तो इसके अंदर ये जो आइटम है ना इस पे हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, एक जो इवेंट लिसनर है वो भी लगाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि जब भी उस पे क्लिक हो तो फिर हम जो है वो कुछ काम करना चाहते हैं। सो इस पे एक्चुअली हमने काफ़ी ज़्यादा आई गेस 3-4 जो लिसनर्स हैं वो लगाने हैं। सो उनको हम बारी बारी चेक करते हैं। आइटम पे सबसे पहला जो ऐड इवेंट लिसनर हमने लगाना है दैट इज़ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, क्योंकि हम इस पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बाद में हम जो इस पर राइट क्लिक करें तो वो दिखाना चाहते हैं, बट मे बी फॉर नाउ हम ये कर सकते हैं कि माउस डाउन, क्योंकि हम फॉर नाउ जस्ट हम उसको जो क्लिक वाला है वो करना चाहते हैं। तो इस पर क्लिक हमें जो इवेंट है वो मिल जाएगी एंड उस पे हम जो क्लिक्ड आइटम है बेसिकली उसको करना चाहते हैं, जो कि हमने यहाँ पे बनाया था -1। तो अब हमें यहाँ पे मिल जाएगा ये वाली जो आईडी हम इसके साथ लगाए थे वो वाली, तो ये हमें मिलेगी इसमें से टारगेट डॉट गेट एट्रीब्यूट एंड इसमें आप इस पे आप डाटा सेट जो इसका होता है बिकॉज उसी वजह से हम इसमें भी डालते हैं। सो यू कुड हैव जस्ट डन दैट कि डेटा क्लिक डॉट डेटा सेट एंड बूम शेक लाख बट ओके। सो इसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो एक स्ट्रिंग होगी, वी वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू ए नंबर, और उसके बाद जो है वो अब हम लाइक इसके साथ जो भी हम काम करेंगे वो करेंगे। बट इस पर क्लिक करने का मतलब सिर्फ ये होगा कि हम जो क्लिक्ड आइटम है जो कि ग्लोबल वेरिएबल है उसको अपडेट करना चाहते हैं, उसको यूज़ किधर करेंगे वो हम देखते हैं बाद में।
आइटम डॉट इवेंट लिसनर, हम यहाँ पे इस पे को लगाएंगे एंड दैट्स माउस अप। तो कि जब आप उस पे से बटन जो है वो या जो भी आपने उसको टच किया हुआ था, छुआ हुआ था, वो आप यहाँ पे से उठाते हैं। तो हम ये करेंगे कि जो क्लिक है डॉट टारगेट है डॉट गेट एट्रीब्यूट है इज़ डेटा आईडी, अगर वो सेम है एज दिस क्लिक्ड आइटम, ठीक है। तो क्योंकि ये ऐसे भी हो सकता है कि आप इधर से क्लिक करें और फिर आप ड्रैग करते करते तो कहीं वो उधर जाके तो बटन उसका छोड़ें, शरारती हैं आप बहुत। तो उस केस में हम नहीं करना चाहते, हम सिर्फ अगर क्लिक हो और वो क्लिक जो अप है वो भी इसी रो के अंदर हो, ओनली देन, अदरवाइज़ ये इसमें कुछ बग्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ये जस्ट उसके लिए है कि हम यहाँ पे एक जो फंक्शन है वो बनाएंगे कि आइटम जो है उसको हम ख़रीदना चाहते हैं फिर। और ये जो क्लिक्ड आइटम है जिस पे आपने यहाँ पे सेट किया था ऑन माउस डाउन, उसको हम वो देंगे और उसकी बेस पे वो उसका जो पर्ची के अंदर उसकी जो स्टेट है बिन बॉट, उसको सेट कर देगा टू ट्रू, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन है इट डजंट एग्जिस्ट फॉर नाउ, सो लेट्स मेक दैट डिफरेंट। यहाँ पे हम कर सकते हैं कि मार्क आइटम बॉट, और ये क्या लेगा, ये एक आईडी लेगा, दैट्स व्हाट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पर्ची है एट आईडी, ये जो ऊपर से हमें मिली है वो, तो आईडी बेसिकली क्या होगी, ये एक्चुअली उसका इंडेक्स है। अगर आप यहाँ पे दोबारा देखना चाहें तो ये जो डेटा आईडी हम एट्रीब्यूट इस पे सेट किए थे ना, उसमें जो आई है ये नथिंग बट दिस, यहाँ पे पता नहीं इसको कॉल किधर किया था, इसको इधर कॉल किया था। तो इसके अंदर ये जो आई है ये लिटरली इसके अंदर ये जो इसका इंडेक्स है ये वो है, ठीक है। तो हम ये चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर उस पे जो बिन बॉट है डॉट बिन बॉट, अगर वो ट्रू है, नॉट, ठीक है, एक्चुअली इसको नॉट करना है, इफ़ इट्स नॉट बिन बॉट एंड मेन्यू या बल्कि मेन्यू तो अभी हमने बनाया नहीं है। ये बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कोड मैंने ऑलरेडी लिख लिया हुआ है एंड साथ वाले लैपटॉप पे मैंने उसको भी खोला हुआ है और मैं उधर से देख के तो आपको बस करके दिखाया जा रहा हूँ। सो आई गेस कोड अगर अपना हो तो इट्स नॉट नकल, आई होप। तो इसलिए ये बीच बीच में ना थोड़े आपको मे बी वैसे भी आपको पता चल ही रहा हो, बट येस। तो उसमें क्योंकि बाद में जो मेन्यू है, जो अगर हम राइट क्लिक, एक्चुअली जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है उसको भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, सो दैट्स वाई। तो अभी के लिए क्योंकि हम वो उधर हैं नहीं तो उसको हम बाद में ऐड करेंगे इफ़ वी वांटेड, अगर हम उधर पहुँचे तो। जो आईडी है अगर वो ऑलरेडी बिन बॉट नहीं है देन वी वांट टू सेट दिस गाय टू ट्रू, ठीक है। एंड उसी के साथ आप जो लोकल स्टोरेज है उसको भी अपडेट करें, बिकॉज हमने जो पर्ची है उसको चेंज कर दिया है, राइट। अगर आप इसको ट्रू करते हैं तो उसके बाद अगर आप रीलोड करते हैं तो वो स्टेट फिर उसी के साथ रहेगी सेम, ठीक है। एंड इसी के साथ जो रीवैलिडेट रोज़ हैं वो भी हमने करनी है, क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ पे हमें ये टिक लगी हुई नज़र नहीं आएगी। सो या आई गेस इससे हमारा काम चलना चाहिए एंड लेट्स क्लिक दिस एंड यस। और ऑब्वियसली ये जो टिक है इट्स नॉट द सेम, तो बट टिक जो है वो लग रही है और वो उसको नीचे भी भेज रहा है एंड इफ़ वी रीलोड दिस इट्स गोइंग टू स्टे दैट वे। और अगर आप इसको शेयर करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 5 जो क्वांटिटी है उसके साथ 1 है अब, ठीक है, 1 मतलब कि ट्रू। तो यप आई गेस कि ये सारा कुछ यहाँ पे हमें मिल रहा है, नॉट मल। तो जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है वो भी लगाया जा सकता है इफ़ वी वांटेड, बट सो दैट्स व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि जो एक्चुअली इसी के अंदर जो अभी हमने यहाँ पे किया है, इसी आइटम पे हमने कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जो इवेंट है उसको भी लगाना है। सो आइटम डॉट एड लिसनर, इट वाज ए कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो उस केस में हम क्या करना चाहते हैं, उस केस में हमने जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है बेसिकली वो हमने शो करवाना है नथिंग मोर। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे विच इज़ हैंडल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो
इसको वैसे हमने कुछ और भी काम इससे करवाने हैं, तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जो मैनेज करेंगे सारा कुछ, तो उसके लिए हम बेसिकली यहाँ पे इसके अंदर एक बनाते हैं न्यू फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू .js, एंड बिफोर वी forget anything, I'm just going to include that in here, context menu। तो इसके अंदर जो है वो हमने क्या करना है, लेट्स सी कि यहाँ पे सबसे पहले जो हम जो मेन्यू है उसको लेकर आएंगे, एंड आई होप कि यहाँ पे मेन्यू नाम की जो आईडी है, उसका जो डिव है उसकी, वो हम ऑलरेडी बना चुके हुए हैं, विच इज़ दिस, ठीक है। तो इसको हमने वैसे जो इसका डिफ़ॉल्ट स्टाइल है उसको नन किया हुआ है, दैट्स वाई यू कैन नॉट सी इट। सो वो हम यहाँ पे लेकिन सेलेक्ट तो कर सकते हैं बिकॉज ये डॉम के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो जो मेन्यू नाम की आईडी है उसका एलिमेंट लेकर आएंगे, एंड देन यहाँ पे हम फंक्शन एक बनाएंगे विच इज़ हैंडल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। और इसको वैसे हम यूज़ कर रहे हैं, किधर हमने यूज़ किया, इसको हमने यूज़ किया ग्लोबलों के अंदर, तो प्रॉबली ग्लोबल्स शुड कम आफ्टर, यस। तो नहीं तो वो आ जाएगा कि ये तो आपने डिफ़ाइन ही नहीं किया, तो बंदे बने। तो ये जो है ये क्लिक, क्योंकि इधर से क्लिक होगा ना, यहाँ से इधर से, तो जो जावास्क्रिप्ट है वो इसको जो क्लिक इवेंट है वो इसको खुद ही पास कर देगी। सो उसको हमें क्योंकि चाहिए, सबसे पहले तो हमने इसका जो प्री इवेंट डिफ़ॉल्ट है वो करना है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, अब अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा, सी वो जस्ट उसको जूम कर रहा है, बट इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कहीं पे राइट क्लिक करता हूँ तो उस पर वो दिखा रहा है। तो इस पर हमने जो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको तो कर दिया है प्रिवेंट, बट उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पे मेन्यू विड्थ जो है उसकी मैंने कुछ मैजिक नंबरिंग की हुई है। ये एक्चुअली 112 पिक्सल इसकी विड्थ है, और जो इसकी हाइट है वो भी हमने यहाँ पे कर ली हुई है, हाइट इज़ 144। तो इस पे अब सबसे पहले जो इसका स्टाइल है उसका जो डिस्प्ले है, नॉट दिस डॉट डिस्प्ले इज़ ए फ्लैक्स, और उसी के साथ अब हमने यहाँ पे थोड़ी सी रियाजी भी करनी है। सो रियाजी क्या होगी, ये जो विड्थें हैं ये हमने, और हाइट ये हमने क्यों इसको यहाँ पे लिए हैं। सो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी जो विड्थ है, नॉट दैट विडोज डैम, विड्थ इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम कुछ जो कंडीशनल सबब है वो इसके साथ करेंगे, एंड दैट इज़ कि सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, इनफैक्ट नॉट दैट, यहाँ पे हम करेंगे कि जो क्लिक है जो कि हमें यहाँ पे मिली है उसकी जो क्लाइंट एक्स है, क्लिक डॉट क्लाइंट एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर से तो वैसे वाई होता है, मतलब इधर से यहाँ से कितना दूर आपने क्लिक किया है, ठीक है। मे बी हमने यहाँ पे क्लिक किया है, तो इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है इन पिक्सल्स वो क्या है, ठीक है। तो ये वो होता है। अगर वो प्लस मेन्यू की जो विड्थ है, ये बेसिकली स्मॉलर स्क्रीन्स की बात हो रही है। अगर आप छोटी स्क्रीन पे हैं, मे बी अ फ़ोन, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं अगर, तो मेन्यू की इधर इनफ स्पेस नहीं है, तो अगर वो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना तो थोड़ा सा मेन्यू इधर नज़र आएगा और बाकी इसके अंदर स्क्रीन से ऑफ स्क्रीन चला जाएगा, राइट। तो उस केस में ये एक्चुअली उसकी रियाजी है कि अगर ये दोनों ऐड करने से ये बड़े हो जाते हैं, जो विंडो की इनर हाइट है, और इनर हाइट नहीं है एक्चुअली, अभी हम विड्थ की बात कर रहे हैं, इनर विड्थ, तो फिर आप यहाँ पे कंडीशनली क्या बोलेंगे कि क्लिक डॉट क्लाइंट एक्स में से हम माइनस कर देंगे मेन्यू की विड्थ। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि उसको इधर शो करवाने की जाए ये इस साइड पे शो करवा देगा उतना, ठीक है। तो यस, दिस इज़ जस्ट सम मैथ। मेन्यू डॉट, ये तो हमें इस तरह से जो इसकी है क्या उसे कहते हैं विड्थ, वो मिल जाएगी। बट अगर इसके में ज़्यादा आइटम्स होते और इधर एक आइटम होता और इधर हम राइट क्लिक करते तो ये तो इधर आ जाता, बट जो इसकी हाइट है वो इसके अंदर अब इधर से नीचे चली जानी थी यहाँ से, बट हम वो चाहते हैं कि वो भी ना हो। अगर इधर से उसकी नीचे जगह कम है ना तो फिर वो ऊपर इस तरह ऊपर चला जाए, राइट। तो ये सिंपल सा हम इस तरह से करेंगे कि अगर जो इसकी हाइट है
उसको हम एक्चुअली, और इनफैक्ट ये विड्थ नहीं थी, माय बैड, इट वाज फ्रॉम लेफ़्ट, और ये होगी टॉप। तो सिंपल हमने इसमें भी इनफैक्ट यही सेम जो इतना है इसको करना है, बट जो डिफरेंस होगा दैट्स क्लाइंट एक्स की बजाय इस बार क्लाइंट वाई होगा, और विड्थ की बजाय अब हाइट होगी, और यहाँ पे भी इनर हाइट होगी, इनर हाइट, जस्ट लाइक दैट। तो यस, इतने से हमारा जो काम है अब वो भी बन जाएगा होपफुली। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद जो है वो हमने जो क्लिक्ड आइटम है उसको भी क्लिक्ड आइटम उसको हमने यहाँ पे दोबारा यहाँ पे क्लिक डॉट टारगेट, क्योंकि हमने ये भी देखना है कि वो क्लिक किसके ऊपर हुआ था, और उसकी बेस पे हमने जो बाकी हैं उनको ब्लर नहीं, उनको हमने डिम सा करना है एंड सो ऑन। तो इसलिए हम जो क्लिक्ड आइटम है, स्टेट है काइंड ऑफ ग्लोबल, उसको हम जो है वो करेंगे अपडेट। तो गेट एट्रीब्यूट, इसका एट्रीब्यूट, और यहाँ पे भी हम जो डाटा आईडी है वी कैन जस्ट थ्रू दैट। और यस, इतना करने के बाद हमने कुछ और जो फंक्शंस हैं वो हमने बनाने हैं, जो इसको डिम या फुल ओपेसिटी जो है या इसकी वो सारा कुछ वो करेंगे। तो सबसे पहला जो काम है वो हमने करना है कि डिम जो भी क्लिक हुआ है उसकी बजाय जितने भी हैं उनको आप डिम कर दें, डिम अदर आइटम्स, और इसको हम एक आईडी देंगे, एंड ये आईडी वो होगी जिसको हमने अभी क्लिक किया है। तो इसके अलावा जितने भी हैं उनको हमने डिम करना है। सो लेट्स गो, ये हमने क्या करना है, कॉन्स्ट नहीं, आइटम्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और इसके अंदर आइटम्स, एक्चुअली आइटम, तो ये कौन से आइटम्स हैं यहाँ पे तो वैसे नज़र ही नहीं आ रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर जो हमने यहाँ पे टी बॉडी के अंदर ट्र 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 जो डाले हैं ना, एक्चुअली ये वाले जिसको हमने, नहीं ये नहीं है, और मे भी यही है, हाँ, इसके अंदर जो इसकी क्लास है वो हमने ये सेट की हुई है ना आइटम, तो ये इसके जितने भी हैं हम सभी को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल जो क्लास है आइटम के साथ उन सभी को सेलेक्ट करेंगे, एंड इस पे हम फॉर ईच कर लेंगे बिकॉज इट्स एन एरे लाइक ऑब्जेक्ट नाउ। तो इसमें से हमें मिलेगा आइटम और उसकी आईडी या उसका एक्चुअली इंडेक्स जो करंट चल रहा है वो। तो हम ये देखेंगे कि अगर जो इंडेक्स है, बिकॉज इंडेक्सेस आर द सेम एज दिस, ठीक है, ये क्योंकि हमने खुद ही इसको इंडेक्स पे ही किया था, तो हम बोलेंगे कि जो करंट इंडेक्स है इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू दिस आईडी जो ऊपर से आपको मिली है, देन आप क्या कर देंगे, क्योंकि ये उस केस में ये कुछ और ही चीज़ चल रही है, इट्स नॉट, ये बेसिकली अदर है, तो आप जो उसकी ओपेसिटी है, ओपेसिटी वी कैन मेक दैट मे बी 0.3, ठीक है। तो ओपेसिटी इसकी हो जाएगी इतनी, और बाकी को हमने जो वो इटसेल्फ होगा उसको तो हमने छेड़ा नहीं है, बस बाकियों को हमने ये कर देना है, एंड इसके अंदर बस यही होगा। और इसी के साथ हमने एक और भी करना है, दैट्स फुल आइटम ओपेसिटी या फुल या फिल, जो भी आप करना चाहें। और सिंपल इसमें हमने क्या करना है, यही जो काम है, इनफैक्ट हमें इसको यहाँ से निकाल देना चाहिए, एंड वी शुड पुट इट हियर फॉर, और मे बी नॉट, बिकॉज ऑनेस्टली इसका ना कोई अजीब सा इसकी बग बन रही थी, एंड आई डोंट वांट टू फिक्स दैट राइट नाउ। तो विल जस्ट डू दिस, और आइटम्स डॉट इस पे भी हम फॉर ईच करेंगे, और सिंपली इसमें क्या करना है, ईच आइटम की जो ओपेसिटी है उसको हम वापस कर देंगे, इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, to 1, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, कोई इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है, ताकि हम यह कर लें। और इस फंक्शन को यहाँ पे हम करेंगे कि डिम अदर्स, और ये जो क्लिक्ड आइटम है इसके सिवा बाकी सबको डिम कर दें, और जब ये शुरू होगा तो हम सबको वापस लेकर आना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मे बी आपने इस पर राइट क्लिक किया हो एंड उसके बाद आप इस पर करें तो ये डिम ही रहेगा फिर। तो इसका मतलब ये है कि पहले सारे पूरे हों और उसके बाद हम डिम करेंगे, ठीक है, ताकि अगर कोई प्रीवियसली डिम नहीं था या एक्चुअली डिम था तो वो वापस आ जाए, उसके जो तोते उड़े हुए हैं दे कम बैक, ठीक है।
अभी के लिए अगर हम इसको टेस्ट करते हैं, देयर इट इज़, इट्स ऑलरेडी वर्किंग। और अब अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो इट्स बैक एंड वो वाला जो है वो ऊपर से डिम हो गया, और इधर हम क्लिक करते हैं तो इट डजंट मैटर। और वैसे ये भी जा नहीं रहा बिकॉज इस पे कोई नहीं जाता, वो जो क्लिक है लाइक इस पे अभी हमने वो इवेंट नहीं लगाया। तो अगर हम इस पे कहीं और पे क्लिक करते हैं तो दिस शुड गो अवे। उसके लिए हमने क्या करना है, इसी के साथ हम ये करना चाहते हैं कि फंक्शन वो ये होगा कि हाइड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एंड रीवैलिडेट। तो रीवैलिडेट भी हमने करना होगा। तो इसके अंदर बेसिकली हमने क्या करना है कि मेन्यू का जो स्टाइल है उसको हमने वापस भेज देना है टू नन, एंड उसके साथ जो सारे के सारे आइटम्स हैं उनकी ओपेसिटी भी हमने फुल करनी है। और वैसे रीवैलिडेट हम इसके अंदर कर क्यों नहीं रहे, आई डोंट नो व्हाई आई रोट दैट, मे बी इट वाज सम अदर थिंग। तो इसको वैसे हम मेन के अंदर करेंगे, और ये क्या होगा कि डॉक्यूमेंट, और इनफैक्ट इसके अंदर हमने क्या करना है कि जो पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट है ना उस पर हमने ये वाली इवेंट लिसन करनी है, ठीक है। और हमने ये देखना है कि क्या जो आइटम है लाइक अभी हम देखते हैं तो आपको पता चलेगा। हम ये देखना चाहते हैं यहाँ पे, एक तो मैं पूरे जो डॉक्यूमेंट है उस पर लगाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंट एलिमेंट भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट, बट दिस विल वर्क जस्ट फाइन। तो इसका मतलब ये है कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन मिल जाएगा विच वी कैन जस्ट डू दिस, एंड इस पे जो है वो हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो मेन्यू है जो कि हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है दिस मेन्यू। तो अगर मेन्यू डॉट कंटेन्स जो क्लिक है वो, ठीक है, क्लिक अगर मेन्यू के अंदर हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे हैं तो इसके अंदर अगर क्लिक हुआ तो फिर हम इसको हाइड करना तो चाहते हैं, बट वो इस तरह से नहीं, वो खुद हम बाद में करेंगे। बट इसके अलावा कहीं पे इधर बाय क्लिक होता है तो वो हम चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो दिस क्लिक डॉट टारगेट इफ़ इट लाइक इसकी हमने कंडीशन चेक करनी है, इफ़ दिस एक्चुअली नॉट, कि जो क्लिक है वो मेन्यू के अंदर अगर नहीं है, सी आई गेस इट्स क्वाइट रीडेबल, तो उस केस में आपने जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है उसको हाइड कर देना, ठीक है, सिंपल इज़ दैट। तो लेट्स सी कि अगर मैं यहाँ पे हूँ एंड इफ़ आई क्लिक देयर इट्स गॉन, और जो इसका तोता था वो भी वापस आ गया। इसके अलावा अगर यहाँ पे कुछ और भी डेटा होता, मे बी यहाँ पे आई डोंट नो एनीथिंग। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे हैं एंड इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो बाकी के तोते उड़ गए हैं, एंड इस पे करता हूँ तो भी इसके आ गए हैं और बाकियों के उड़ गए हैं, और इस पे वैसे कोई नहीं ठीक है, आ गया। ओके, एंड इस पे अगर हम यहाँ पे इधर क्लिक करते हैं तो इट्स ऑल्सो गॉन एंड ऑल्सो, और हाँ वो जो क्लिक बाय उस पे टिक हो गया ना वो अभी हमने फिक्स करना है। तो आई गेस वी कैन डू दैट। और इसके अलावा अगर आप जो स्केप की है उसको भी करना चाहते हैं तो यू कुड ऑल्सो डू दैट, बट अभी के लिए हम वो नहीं करेंगे। और आई गेस कि इस पे अब जो कोड है बाय द वे इट्स ऑलरेडी आउट देयर। अगर आप गिटहब पे जाते हैं एंड यू कैन सी दैट हियर, तो ये वही कोड है जिसको मैं अभी खोल के तो नकल लगा के सारा कुछ आपको करके दिखा रहा हूँ। ये सारे का सारा ऑलरेडी हियर एग्जिस्टिंग। तो आप यहाँ पे अगर आके तो देखना चाहें यू कैन सी दैट। और वीडियो का वैसे भी मकसद जो है वो सारी की सारी गिरदान आपको सुनाना नहीं होता, जस्ट ये होता है कि आपको जो आइडिया है वो आ जाए, या आपको जो है मोटिवेशन मिल जाए, या कुछ आप इस तरह का कुछ सीख लें। और अब अभी इसके अलावा जो है वो हमने काफ़ी कुछ और भी करना है। लाइक इसके अंदर ये जो बटन्स हैं ये वाले, तो इनको अभी हमने कुछ किया नहीं है, राइट। ये यहाँ पे जो है वो ठीक तरह से लाइक एडिट पे क्लिक करें, रीसेट पे करें तो वो उधर ही रहते हैं। और बाय द वे जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ था दूसरे वाला वो वापस इसलिए चला गया बिकॉज़ ऊपर से ये जो लिंक है ये थी, तो जो वो रीलोड हुआ है तो वो उधर से वापस आ गया, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे यवली मार के एंड यू डू दैट एंड देन यू कैन रीलोड तो वो उधर ही रहेगा, ठीक है। बट एनीवे यहाँ पे ये सारा कुछ जो है वो करने का मकसद जो है वो यही था। बट इसके अलावा जितने भी ये फ़ीचर्स हैं यू कैन
डू दोज। और अभी के लिए बाय द वे इस पे अगर आप इस तरह से भी करते हैं तो सी वो उसने उसको ख़रीद दिया, बट उसको हम करना चाहते हैं जो है अवॉइड। और वो सारा कुछ जो है वो जो यहाँ पे फिनिश्ड कोड है इसके अंदर वो ऑलरेडी होया हुआ है, यू कैन चेक दैट आउट इफ़ यू वांट। बट आई होप कि इसमें से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। कि ये बातें मैंने इसलिए ये वाली शुरू कर दी हैं बिकॉज़ इधर हम वीडियो स्टॉप कर रहे हैं बिकॉज़ इट्स ऑलरेडी बिन अ लॉन्ग वन। तो बाकी आप ख़ुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इफ़ यू वांट, और अगर आप चाहें तो इधर से कोड जो है उसको रीड करके तो आप चेक कर सकते हैं कि मैंने उसको किस तरह से किया है। और मेरा कोड डेफिनेटली इज़ नोवेयर क्लोज टू गुड। तो इसमें से जो भी मिस्टेक्स हैं यू कैन फिक्स दोज, या फिर आप सजेस्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहें। और अगर आपको आप इसी में से लर्न करना चाहते हैं दैन यू कैन एज वेल। तो यस आई होप कि आपको इसमें से आनंद तो खैर मे बी नॉट, बट जो भी है वो आपको इसमें से मिला है। सो या